एक्साइटेड, है ना? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम सभी लोग। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं 227 लोग, अमेजिंग रिजल्ट्स क्रिएट करने वाले हो आप सभी यार। बस 1 मिनट में मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रुप पे सभी बता दो यार कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, फटाफट से आ जाओ एंड वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट। मतलब फॉलो अप क्या है ना, एसेट स्टार्ट से बताऊंगा ना, आपने पता ही कभी सुने होंगे कि नहीं पता नहीं। आज एक्टिव पैसिव फॉलो अप सब पर डिस्कस करने वाले हैं एंड लास्ट में हम लोग क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी बात करेंगे। ओके गाइस, चलो 8 बजे सबको ध्यान से सुनो। मीटिंग अभी रिकॉर्ड हो रही है, मैं थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ उसको। Recording stopped. अब से हो रही है, ठीक है। Recording in progress. तो ही एवरीवन, अभी जितने भी लोग सेशन के अंदर है, 8 बज गए, सब लोग फटाफट से ना कैमरा ऑन कर लो अपना, ठीक है। कैमरा ऑन करोगे आपको अच्छा से इंटरेक्शन मिलेगा जानने के लिए। आप सभी को मैं विजिबल हूँ? आप सभी को मैं विजिबल हूँ गाइस? एक बार मुझे बता देना यार, मैं विजिबल हूँ आप सभी को? ओके एंड सब कोई अपना कैमरा ऑन कर लो। 2 पॉइंट्स का ध्यान देना आज के सेशन के अंदर। सबसे पहले कैमरा ऑन होना चाहिए सबका एंड दूसरा आपके हाथ में नोटबुक होना चाहिए या फिर आपके हाथ में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप जो भी चीजें मैं आपको बताऊं, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उसको आप लिख सको। क्योंकि मुझे पता है यार आज के सेशन के अंदर अभी लगभग 300 लोग होने वाले हैं एंड 300 लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जो सच में इन चीजों को जाके इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और अगर आप नोट करोगे तो हो सकता है ये 3% बढ़ के 50% हो जाए। सो गाइस फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन एंड एक बार वापस से चैट बॉक्स में फटाफट से यार आग लगा दो। ये फायर वाला सिंबल टाइप करो। आज मैं बहुत ज्यादा इंगेजिंग सेशन लेने वाला हूँ। फायर वाला सिंबल टाइप करो जिनको जिनको सेशन मतलब बहुत टाइम से वेट था और फॉलो अप सीखना चाहते हैं एंड फॉलो अप क्यों जरूरी है, कैसे करना है, एग्जैक्टली क्या होता है फॉलो, वो सब सीखना चाहते हो तो बताओ एक बार फटाफट से। अमेजिंग, आप लोग के चैट्स में देख पा रहा हूँ। सबसे पहले यार आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी यार। लाइफ में मैंने अभी ना एक स्टोरी मैंने डाली थी कि अगर आपको मेंटोर चुनना है तो आपको भगवान कृष्ण के जैसा मेंटोर होना चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के अपने सारथी को गाइड करते हैं। तो आज हम भी आ चुके हैं आप सभी के लिए। आप लोग कहते थे आयुष भाई पेड वर्कशॉप लेने लग गए यार, आप तो फ्री लेते ही नहीं हो। तो आ गया हूँ मैं आप सभी के सामने एक फ्री ट्रेनिंग लेने के लिए आप सभी के लिए। सो गाइस गाइस गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी जिन्होंने कर रहा है, जो विशेष कर रहे हैं मुझे। एंड वी आर फाइनली स्टार्टिंग दिस सेशन एंड आज मैं आपको ना बताने वाला हूँ, ठीक है, कि फॉलो अप एग्जैक्टली होता क्या है। उससे पहले सबने कैमरा ऑन कर लिया है? यस लिख के टाइप करो फटाफट से। कैमरा ऑन कर लिया सभी ने? सबने नोटबुक ले लिया है? सबने आसपास पानी ले लिया है? डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ कर लिया है? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? ओके ओके गाइस, देखो देखो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ना ये फॉलो जरूरी क्यों। सबसे पहले ना क्यों जरूरी, 3 पार्ट में समझेंगे। क्यों जरूरी है, क्या है, करना कैसे। ओके, देखो फॉलो अप क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फॉलो अप का मतलब ये होता है ना कि मान लो आपने लीड को प्रेजेंटेशन भेजा, ठीक है, सपोज आपने लीड को प्रेजेंटेशन दिखाया अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन, उसके बाद वहां से ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, गलती करते हैं कि फॉलो अप लेते ही नहीं है। वो सोचते हैं यार चलो ठीक है यार रिस्पॉन्स नहीं किया, हम अपने अकड़ में है कि भाई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो फॉलो अप लेंगे ही नहीं, हम तो सामने वाले को अप्रोच करेंगे नहीं। उसके बाद अब उसके बाद क्या होता है, ना ही वो रिस्पॉन्स करता है ना ही आप रिस्पॉन्स करते हो। आप क्या करते हो, आपने बहुत मेहनत से 10 लीड जनरेट करी, 10 लीड्स में से मान लो एक बंदा कन्वर्ट हो गया और 9 लोग ये बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं करना है, मैं कल करूंगा, मेरे पापा नहीं मान रहे, घर में पैसों की प्रॉब्लम है। और उसके बाद जैसे ये चीजें आती है आपके सामने, आप बोलते हो कोई बात, छोड़ देते हो, कुछ करते नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, वो आपकी लीड बेकार हो जाती है और फिर आप नई लीड जनरेट करते हो। तो ये बेकार चीज है। किसके साथ ऐसा होता है, किसके साथ ऐसा होता है कि आप लोग लीड जनरेट तो करते हो, लीड्स भी आ जाती, ऑर्गेनिकली लीड्स आ जाती, लेकिन उसके बाद जब आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो मतलब फिर होता नहीं है कन्वर्सन। किसके साथ होता है, ये होता है ना। चलो मैं आपको बताता हूँ फॉलो अप आखिर जरूरी क्यों है, ठीक है। देखो फॉलो अप इसलिए जरूरी है ना क्योंकि अगर आप मान लो बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस में यार क्या होता है, एक प्रोडक्ट को आप सेल करते हो, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट को आप सेल करते हो तो ऑब्वियसली बात है ना कि मान लो सामने वाले को याद तो दिलाना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट क्या दे रहे हो, आपकी सर्विस क्या है। लोग देखो, लोग कोर्स नहीं खरीदेंगे, लोग कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते जब तक सामने वाले के अंदर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। माफ करना थोड़ा सा नॉइज, आज जन्माष्टमी है ना तो पूजा वूजा हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको ना एग्जांपल लेके चलता हूँ। जोमेटो आपने देखा होगा, किन किन के फोन में जोमेटो इंस्टॉल है, किन किन के फोन में जोमेटो इंस्टॉल है और वो मतलब हमेशा खाना बना खाते हैं यार, हमेशा मंगा के। आपने जोमेटो का फॉलो अप देखोगे बड़ा तगड़ा होता है यार। मतलब सपोज मान लो कि आपने कुछ मंगवाया होगा, एक एट अ टाइम मंगवा लिया, उसके बाद हमेशा वो आपको 12 बजे याद दिलाएगा ये भाई बिरयानी खा ले, आज कुछ गर्मा गर्म खाने का टाइम है, भाई बारिश हो रही है आज पकौड़े हो जाए। ऐसा करके वो फॉलो अप लेते कि नहीं लेते, मुझे बताओ एक बारी। फॉलो अप लेते ही नहीं लेते, लेते हैं ना, सारे लोग लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज लेती है। जोमेटो से आप सीख लो, जोमेटो के नहीं मतलब जो
कंटेंट टीम है वो बहुत तगड़ी है। मतलब उनका फॉलोअप आप देखना, अगर ज़ोमैटो नहीं इंस्टॉल है तो इंस्टॉल करो जाके। और स्विगी भी सेम चीज़ है, लोग ना फॉलो बहुत अच्छा लेते हैं। मैं आपको ना अमेज़न का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? अमेज़न कंपनी है, आपने कोई प्रोडक्ट को ना ऐड टू कार्ट करा होगा, यहाँ सभी लोग हैं, सभी लोग अमेज़न यूज़ करते हैं, करते हो ना? सारे लोग करते हैं। तो उसके बाद आप लोग क्या करते हो ना कि आप लोग कोई प्रोडक्ट आप ऐड करा, ठीक है? तो आपने ऐड किया होगा उसको और उसमें आपने बिलिंग नहीं करी, आपने परचेज़ नहीं करा, ऐड करके छोड़ दिया। तो आपने देखा होगा जो एआई सिस्टम है, वो आपको हर जगह वही प्रोडक्ट दिखाएगा। फेसबुक पे भी आप सेम प्रोडक्ट देखोगे, यूट्यूब पे भी जाओगे तो उसी का ऐड देखोगे। अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको हर तरफ वो दिखने लगेगा। वो आखिर फ़ॉलो अप ही तो है। फ़ॉलो अप आखिर है क्या? फ़ॉलो अप इज़ जस्ट अटेंशन ग्रैबिंग। आप सामने वाले को अटेंशन ग्रैब कर रहे हो। आप सामने वाले को अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, यही तो है फ़ॉलो अप। कि भाई मैं दिखा रहा हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, मेरी टीम को रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, मुझे सक्सेस मिल रहा है। ये सभी चीज़ें तो फ़ॉलो अप है। ठीक है? तो फ़ॉलो-अप देखो इसलिए ज़रूरी है, अब हम आपको क्लियर करते हैं कि फ़ॉलो-अप आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको सामने वाले का इंटेंशन ग्रैब करना है। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है आपके और उसके बीच, तो उसके लिए आपको कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो कंटेंट आप शेयर करोगे, कुछ तो डिलीवर करोगे, कुछ तो एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना, तभी तो होगा। समझ रहे हो? मैं आपको दिखाऊँगा, अभी आगे ना सब कुछ करके दिखाएँगे कि एक्टिवली और पैसिवली फ़ॉलो अप करते कैसे हैं। अभी क्यों ज़रूरी है, ये क्लियर हुआ? इसलिए ज़रूरी है कि मान लो आप चलो एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, मान लो अमेज़न में आपने कोई प्रोडक्ट देखा, ठीक है? आप देख लिया, आपको पसंद आ गया, मतलब लास्ट में जब बिलिंग के टाइम आया ना, तो आपने सोचा यार अभी तो पैसे नहीं है, बाद में ले लेंगे, आपने छोड़ दिया। और मान लो अगर आपको अमेज़न याद नहीं दिलाया, दिस इज़ द लास्ट कॉल, लिमिटेड स्लॉट्स भाई, लिमिटेड प्रोडक्ट या लिमिटेड स्टॉक्स है हमारे पास, तो आप लोगे कभी? भूल जाओगे ना, इंसान लाइफ़ में बहुत बिज़ी होता है। मान लो आपने कोर्स का प्रेजेंटेशन भेजा, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर सामने वाले को आप याद नहीं दिला रहे कि भाई हमें बिज़नेस है, मैं कर रहा हूँ, मेरी अर्निंग हो रही है, लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, लोग फ़ोन ले रहे हैं, बाइकें ले रहे हैं, अपनी पसंद की चीज़ें ले रहे हैं। जब ले रहे हैं तभी तो सामने वाले को दिखेगा, जब तक दिखेगा नहीं तब तक वो फ़ॉलो अप कैसे होगा? तो आज अब समझ में आई, यहाँ पे अब मुझे 450 लोग हैं, अब समझ में आए कि फ़ॉलो अप क्यों इम्पोर्टेंट है? समझ में आया? फटाफट से लिख के बताओ अगर फ़ॉलो अप क्यों इम्पोर्टेंट है, समझ में आया? है ना? देखो, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, फ़ॉलो-अप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम अपने लीड्स को आगे मतलब प्रेज़ेंटेशन के बाद कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो भी बिज़ी हो जाते हैं, आप भी बिज़ी हो जाते हो। इसको ना एरोगेंसी बोलते हैं। और अगर हम सेल्स इंडस्ट्री में हैं, अगर हम बिज़नेस लाइन में हैं, अगर हम स्टार्टअप लाइन में हैं, तो हमें अपना एरोगेंसी छोड़ के सामने वाले को पिच करना पड़ेगा। उसको उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैं आपको आगे भी बहुत कंटेंट देने वाला हूँ कि आप कैसे फ़ॉलो-अप ले सकते हो। वो तो अमेज़िंग कंटेंट है, उसके लिए तो आपको एंड तक वेट करना होगा। एंड अभी तो सब कुछ क्लियर हो गया कि फ़ॉलो-अप कैसे मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है। अब आगे फ़ॉलो-अप होता क्या है? क्या होता है? फ़ॉलो-अप आखिर वो एक प्रोसेस होती है ना, जहाँ पे आप इस प्रोसेस को ना मतलब फ़ॉलो-अप एक आर्ट है, फ़ॉलो-अप फॉर्च्यून है। मतलब अगर मान लो आप प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो और अगर आपने फ़ॉलो-अप कर लिया, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ 90% कन्वर्जन फ़ॉलो-अप से हो जाता है। ठीक है? फ़ॉलो-अप का मतलब ये होता है कि जब भी आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपकी जर्नी वहीं से शुरू हो गई और वो जर्नी को आप ना पूरा बताते हो, एक्सप्लेन करते हो। यही तो है फ़ॉलो-अप। फ़ॉलो-अप क्या है? फ़ॉलो-अप आपके कस्टमर, आपकी लीड के बीच ना ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करता है। ये होता है फ़ॉलो-अप। समझ रहे हो आप? तो अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, तो क्या करोगे? मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे चैट पे बताओ कि आप लोग क्या करोगे? मान लो आपको अपने क्लाइंट के बीच ना ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो क्या कर सकते हो? क्या करोगे? क्या ऐसा दिखाओगे सामने वाले को जिससे आपको और आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसमें रिलेशन बिल्ड हो जाए? स्टेटस दिखाओगे, फॉलो अप करोगे। अच्छा, मैं आप सबसे पूछता हूँ, ठीक है? आप सब आंसर देना, मैं पढ़ूँगा आप सभी के। आपने तो ऐसे जॉइन तो करा नहीं होगा यार, ऑब्वियस सी बात है, किसी के ऐसे तो नहीं होते। बहुत मुझे लगता है इस स्टेशन के अंदर सिर्फ 2-3% ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा ऐसे फर रहा होगा, वो जाके मतलब सामने वाले ने प्रेज़ेंटेशन भेजा, उसने बोला भाई लिंक दे दे, मैं जॉइन करूँ। बहुत कम लोग होंगे। सबसे पहले आपने रिसर्च करा होगा उस चीज़ के बारे में और सामने वाले ने फॉलो अप लिया होगा, आपने उसकी स्टोरीज़ देखी होगी, अचीवमेंट्स देखे होंगे। जैसे उसने 1 लाख कमाया होगा, 10,000 कमाया होगा, तो आपके मन में जागा होगा, भाई जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तब आपने रिसर्च किया होगा अच्छे से। उसके बाद आपने मतलब इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, है ना? होता है ना ऐसा? ऐसा तो नहीं है कि हम तुरंत जाके जॉइन कर लेते हैं। किसी के साथ भी नहीं होता भाई, मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता। क्यों करेंगे भाई? क्यों जॉइन करेंगे तुरंत जाके? आप खुद बताओ, यहाँ पे बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग। शिवम, मुझे एक बंदा बताओ तो जो तुरंत जॉइन कर लेगा, कोई भी चीज़ को बिना देखे, बिना समझे जॉइन कर लेगा। पॉसिबल है? नहीं है ना? क्यों? कैसे रहेगा? मुझे बताओ। नहीं पॉसिबल है ना? पॉसिबल तभी है ये जॉइनिंग जब आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो जाए। उस पे भी हम आगे बात करने वाले हैं कि पर्सनल ब्रांड क्या होता है, वो क्लोजिंग में बताएँगे। ठीक है? तो अब आपको ना ऐसा क्या करना होगा, मतलब आपने क्यों जॉइन करा? कुछ तो देखा होगा। मान लो यहाँ पे मेरे सारे बहुत सारे टीममेट्स जो मेरे साथ जॉइन किए होंगे। कुछ तो देखा होगा आपने मेरे अंदर कि भाई इसने इतनी अर्निंग कर ली, इसने वो अचीवमेंट कर लिया, ये अचीवमेंट कर लिया।
ऑब्वियस सी बात है ना, अगर देखते नहीं तो ज्वाइन थोड़ी ना करते। सही बात है कि नहीं? राइट और रॉन्ग गाइस? फटाफट, है ना? अर्निंग देखी होगी, कुछ सक्सेस स्टोरी देखी होगी, आईफ़ोन देखा होगा, जो भी आपको पसंद होगा, आपने देखा होगा, आपने फ़ील किया होगा अंदर कि यार सेम तो है, 19 साल का मैं भी हूँ, 19 साल का ये बंदा भी है। यार ऐसा क्या ये कर रहा है, जो इसकी अर्निंग इतनी अच्छी हो रही है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वही चीज़ है गाइस, तो आप लोगों को ना फ़ोकस करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ॉलो-अप आखिर होता क्या है? फ़ॉलो-अप का मतलब ये होता है वैसा प्रोसेस जहाँ पे आप लीड्स कन एक सेकंड रुकना यार, मैं अपना थोड़ा ना पिन कर लेता हूँ। हाँ। फ़ॉलो-अप एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जहाँ पे आप सामने वाले को कुछ ऐसे स्टोरीज़ दिखा के, कुछ ऐसे मतलब अचीवमेंट्स दिखा के, कुछ ऐसे रील्स दिखा के, कुछ ऐसे वीडियोज़ दिखा के, कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ दिखा के, कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स दिखा के सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने बिज़नेस की तरफ विदाउट सेंडिंग देम एनी मैसेज, होता है फ़ॉलो-अप, ठीक है? एंड सेंडिंग मैसेज का भी एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव फ़ॉलो, ठीक है? फ़ॉलो-अप क्या होता है समझ में आया? फ़ॉलो-अप क्या होता है? फ़ॉलो-अप क्या होता है समझ में आया? बोलो गाइस। समझ में आया ना? फ़ॉलो-अप का मतलब होता है ट्रस्ट बिल्ड करना आपके प्रोस्पेक्ट और आपके बीच। फ़ॉलो-अप का मतलब ये होता है कि अगर आप फ़ॉलो-अप ले रहे हो, तो फ़ॉलो-अप से सामने वाले को क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। फ़ॉलो-अप का मतलब होता है जस्ट नॉक करके सामने वाले को याद दिलाना कि भाई मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, बहुत खुशियाँ आ रही है यार, फैमिली में बहुत खुश है, सब बहुत प्राउड फ़ील कर रहा है। अपनी स्टोरी अपने फेस से बताना, अपनी रील से बताना या फिर अपने तुम जो भी तुम्हें टीममेट्स का रिज़ल्ट आ रहा है उसको शो करना, यही तो है फ़ॉलो-अप। समझ में आ गया? मैं बताऊँगा ब्रॉडकास्ट करके बताऊँगा, टेंशन मत लो जो लिख रहे हैं ना कि मैं कैसे करता हूँ, मैं बताऊँगा आगे, टेंशन मत लो। हर एक चीज़ का ना एक टाइम होता है। आप लोग एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अरे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं पता यार, कोई दे देना इंट्रोडक्शन मेरे को। गाइस ये बताओ कि फ़ॉलो अप करते कैसे? किसको-किसको सीखना है? किसको-किसको सीखना है कि फ़ॉलो अप करते कैसे? अब जो मेन पॉइंट है हमारे सेशन का, अब सेशन मोस्टली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि फ़ॉलो अप करते कैसे हैं उसको सीखना है ना? सीखना है ना? यार देखो सेल्स इंडस्ट्री में अगर आए और फ़ॉलो अप नहीं जानते, तो क्या जानते हो यार? कुछ नहीं पता तुम्हें। तुम्हें फ़ॉलो अप सीखना होगा और फ़ॉलो अप एक ऐसी स्किल है ना, कि अगर तुमने इसको मास्टर कर लिया, तो भाई तुम्हें ना कॉलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे वीडियोज़, तुम्हारे कंटेंट में इतना दम होना चाहिए ना, कि तुम्हें कॉलिंग की भी ज़रूरत ना पड़े, सामने वाला तुम्हारा कंटेंट देखकर, तुम्हारा पर्सनल ब्रांड देखकर इतना इम्प्रेस हो जाए ना, कि भाई तुम्हें तो कॉलिंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े यार। कौन-कौन चाहता है ऐसा? ये सब चलो अब मैं आपको बताना स्टार्ट, ठीक है? सबसे पहले फ़ॉलो-अप कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं फ़ॉलो-अप, एक एक्टिव फ़ॉलो-अप, एक पैसिव फ़ॉलो-अप। किनको-किनको पता है? किन्होंने बचपन में ग्रामर पढ़ा है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आई ईट अ मैंगो इज़ ईटन बाय मी। कितने लोगों ने पढ़ा है ये? याद होगा आप सभी को अपनी स्कूल लाइफ़ में। पढ़ा है ना? हाँ। सो अब गाइस हम ना ये जानने वाले हैं कि एक्चुअली एक्चुअली पैसिव और एक्टिव फ़ॉलो-अप होता क्या है, ठीक है? चलो मैं आपको ना समझाता हूँ। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे नोट बना रखे हैं, जिससे मैं समझाऊँगा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो लेकिन पैसिव फॉलोअप का मतलब ये होता है ना विदाउट सेंडिंग देम एनी मैसेज, आप जस्ट स्टोरीज के थ्रू, आप जस्ट अपने कंटेंट के थ्रू, रील के थ्रू और मतलब ऐसे व्हाट्सएप स्टोरीज लगा के सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हो जहां पे आपको एक सिंगल मैसेज भी सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड आपकी व्हाट्सएप स्टोरीज इतनी पावरफुल होती है कि बस स्टोरीज देखकर सामने वाला बंदा ज्वाइन कर लेता है। मुझे आज ना मतलब 500 550 लोग हैं, ठीक है, मीटिंग के अंदर। मुझे ये बताना कि किस किस को मेरी स्टोरी बहुत मस्त लगती है। मतलब मन करता है इन भाई की तरह से मैं स्टोरी बनाना सीख जाऊँ, बस मेरे को लगता है कि यार काम सफल हो गया मैं। मज़ा आ जाता है मेरी स्टोरीज़ देखकर, एक अलग-सा मोटिवेशन आता है। कितने-कितने लोगों को लगता है? आप ये बताओ कितने लोगों को ये लगता है कि मैं आयुष भाई से सीख के इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उनकी स्टोरीज़ लगाना? क्योंकि देखो मैं ऐसी स्टोरीज़ बनाना नहीं जानता था। कोई परफेक्ट नहीं होता। जब सामने वाले अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, सबको अंदर से ना थोड़ा-सा डर लगता है कि यार कि अगर मैं करूँगा, तो लोग क्या बोलेंगे, हँसेंगे। मैं तो अच्छा दिखता नहीं हूँ यार, कोई अच्छा नहीं दिखता, मैं खुद अच्छा नहीं दिखता, फ़िल्टर है ना, बनाओ तो वीडियोज़, मेहनत तो करो, स्टार्ट तो करो, कुछ तो स्टार्ट करो। अंदर से देखो डर लगता है, घबराहट होती है कि यार अगर मैंने वीडियोज़ बनाए, अगर मैंने आपसे बात करी, आज मैं देखो अगर मैं डरता, तो क्या मैं इस चेहरे को आज 550 लोगों को तक रिप्रेज़ेंट कर पाता? नहीं कर पाता ना, तो आपको सेम जब आप फ़ॉलो अप करते हो ना, तो व्हाट्सएप स्टोरीज़ के लिए खुद को दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? खुद को दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है यार, आपकी और आपकी ऑडियंस। ये मैं हूँ, ये मेरी ऑडियंस है, आप। अगर मैं यहाँ पे वीडियो ऑफ कर लूँ, मैं एक बार वीडियो ऑफ नहीं करूँगा, अगर मैं मान लो ऐसे वीडियो ऑफ कर लूँ, ठीक है? तो क्या आपको इंटरेस्ट आएगा?
क्या मतलब लगेगा यार, हाँ भाई क्या हाल-चाल? मज़ा आएगा, आधे लोग तो छोड़ के भाग जाएँगे सेशन। नहीं आएगा ना, मैं फेस दिखा रहा हूँ, मेरे फेस पे स्माइल है, एक्साइटमेंट है, वो जोश है अंदर से, वो एक विज़न है कि भाई कुछ बड़ा करना है साथ में, ठीक है? किसी को पिच म मतलब किसी को ना ऐसे च्युइंगम मार्केटिंग मत करो, मतलब लोगों से चिपको मत ज़्यादा जा। अगर ऐसा भी नहीं है कि मतलब फ़ॉलो का मतलब ये भी नहीं होता है कि मान लो कोई लीड है, वो आपको डायरेक्ट मना कर रहा है, बार-बार मना कर रहा है और बार-बार आप उसके पीछे पड़ रहे हो, ये भी फ़ॉलो अप नहीं होता। फ़ॉलो का मतलब होता है इम्प्रेस करना सामने वाले को यार। अब मैं ना आपको स्टेप टू स्टेप एक-एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे-कैसे आप फ़ॉलो अप कर सकते हो। फ़ॉलो अप क्यों ज़रूरी है? इंटेंशन ग्रैब करने के लिए, अपने लीड्स को क्लोज़ करने के लिए, बिलिंग कराने के लिए और मोस्टली मतलब जो कन्वर्जन है वो फ़ॉलो अप से आता है, ये ज़रूरी है। फ़ॉलो अप क्या है? फ़ॉलो अप ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी लीड्स को क्लोज़ करते हैं विदाउट सेंडिंग देम एनी मैसेज, मतलब कुछ स्टोरीज़ लगाकर, कुछ ऐसी चीज़ें बताकर, जिससे वो सामने वाला बंदा समझे कि भाई बहुत वैल्यूएबल है बंदा। वाक़ई में बहुत कुछ आता है यार, ब मतलब मेरी ज़िंदगी ना लिटरली अगर मैंने स्टार्ट करा बिज़नेस तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके कोर्सेज़ के अंदर कितना पोटेंशियल है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, कंटेंट क्रिएशन है, ब बंदा बहुत कमा रहा है यार, इसके टीममेट्स बहुत कमा रहे हैं, इसमें बहुत पोटेंशियल है। वो होता है फॉलो, ठीक है? क्लियर हुआ? अब पॉइंट्स जानने हैं आप सभी को? जानने हैं पॉइंट्स कि कैसे-कैसे करना है फॉलो? जानने हैं? बहुत लोग तो यार ऐड दे रहे हैं आप। बताओ, बताओ। जानने हैं आप सभी को? ठीक है? सबसे पहला व्हाट्सएप स्टोरीज़ आता है, ठीक है? मैं बताता हूँ व्हाट्सएप स्टोरीज़ कैसे बनाना है आप सभी को। पॉइंट नोट करना है। अब ना यहाँ पे ना कुछ-कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, उनको नोट करना है। ठीक है? कितने लोग नोट कर रहे हैं? रेज़ योर हैंड्स। कितने लोग नोट कर रहे हैं? अमेज़िंग, अमेज़िंग। चलो, कुछ सीखने को मिल रहा है ना? मज़ा आ रहा है? चलो, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला होता है व्हाट्सएप स्टोरी। देखो, फ़ॉलो-अप में ना जब व्हाट्सऐप पे आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को लाते हो, तो उससे पहले नंबर सेव करो। सामने वाले को बोलो कि भाई अगर आपको आगे काम करना है मेरे साथ, अगर आपको प्रेज़ेंटेशन देखना है, तो सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कीजिए, फिर मैं आपको फर्दर डिटेल्स सेंड करूँ। नंबर सेव हो गया। अब देखो आपके पास ना बहुत अच्छा मौका होता है। 1 सेकंड रुकना। अब ना आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है कि फ़ॉलो-अप ना व्हाट्सऐप स्टोरीज़ के थ्रू आप कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है यार कि अगर बंदा व्हाट्सऐप पे कनेक्टेड है, तो वो मेरी स्टोरी देखेगा। देखेगा नहीं देखेगा? देखेगा। उसके बाद मैं स्टोरीज़ पे ऐसा क्या लगाऊँ जिससे उसका दिमाग एकदम ऐसा हो जाए कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ यार? मेरे को इसके साथ बिज़नेस करना चाहिए, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे को बहुत पैसा कमाना है यार। उसको उसके लाइफ़ में एक विज़न दे दो आप, अपनी स्टोरीज़ के थ्रू। अब मैं स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ कि व्हाट्सऐप स्टोरीज़ पे आपको क्या-क्या लगाना है। सबसे पहला जो आप लगा सकते हो वो है अपने टीममेट्स के ही अचीवमेंट। मुझे पता है यार यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी नए हैं और उनको मतलब नहीं कुछ अर्निंग नहीं हुई है। कितने लोग यहाँ पे नए हैं जिनकी अर्निंग 10,000 से कम है? कितने लोग हैं? कितने लोग जिनकी अर्निंग अभी 10,000 से भी कम है और वो गो ग्रो करना चाहते हैं तभी इस सेशन में आए सीखने के लिए? बहुत लोग हैं, है ना? मेरी बहुत ज़्यादा चैट्स आ रही हैं। मुझे पता है यार कि आप सब लोग के अंदर एक पोटेंशियल है एंड आप सब बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हो और आपके अंदर ना एक लर्निंग माइंडसेट है, जो बहुत कम लोगों के अंदर होता है। बस यही मैं आपसे प्रे करूँगा कि जो भी आप यहाँ से सीख के जाओ, उसको ट्राई करो। भले ही देखो मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैं भी अभी लर्निंग पीरियड में हूँ, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। बट अगर मैंने 23 लाख रुपए अर्न करे तो मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी। ठीक है? तो उसको आप ट्राई करो, इम्प्लीमेंट करना। रियल लाइफ में अगर आपने मैं आपको बता रहा हूँ 50% भी इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो भाई फॉलो अपना गेम चेंज कर देगा आपका। पूरी गेम चेंज कर देगा। देखो लीड्स हर किसी के पास आ जाता है। आज आज एक एवरेज इंडियन के पास लगभग 300 कॉन्टैक्ट्स होते ही, ठीक है? एंड 300 कॉन्टैक्ट्स अगर आपके पास है, तो आप ना बहुत बड़ी गेम खेल जाओगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। आप समझ रहे हो? ठीक है? तो अब मैं आपको ना बताता हूँ व्हाट्सएप स्टोरी सबसे पहले आपको लगाना है टीममेट्स अचीवमेंट्स। दूसरा क्या लगाना है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने आईफ़ोन लिया, ठीक है? मैंने लिया, मैंने मिलनायर ट्रैक की अर्निंग से ली। ये बात आपको पता है, मेरे को पता है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट्स को ये बात नहीं पता होगी, तो वो कैसे इंटरेस्ट लेगा आपके बिज़नेस में? आपने सिर्फ ना प्रेज़ेंटेशन तक बात रखी, कोर्सेज़ है, आगे एज़ अ एफिलिएट कमाओगे, स्किल्स को मतलब मोनेटाइज़ करके कमाओगे दैट्स ऑल। इतना में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है? मतलब 50% इंटरेस्ट, अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन जहाँ आपने ये दिखा दिया कि भाई इसी की अर्निंग से सामने वाले ने आईफ़ोन ले लिया, बहुत बड़ी बात है। अब आईफ़ोन आज के ना मैं आपको बता रहा हूँ आईफ़ोन अभी भी मोस्टली इंडियंस का सपना होता है। किनका-किनका सपना अभी भी है? किनका-किनका सपना अभी भी है कि मुझे आईफ़ोन चाहिए, मुझे लेना है, मैं लूँगा, अपनी अर्निंग से लूँगा। मैं एक दिन लेके रहूँगा, है ना? तो ये चीज़ें जब आप सामने वाले को दिखाओगे ना, तो विज़नरी चीज़ें हैं। ये अभी बहुत बच्चे चाहते हैं मैं करूँगा और आप बिज़नेस से करके दिखा रहे हो कि और लोग कर रहे हैं। अगर आप भी हो ना दिमाग में उनका जाएगा, उनका ना वो न्यूरॉन्स ना काम करने लगेंगे, कि भाई अगर मैं भी करूँगा तो मेरे साथ भी ये होगा।
बट कब? जब आप दिखाओगे, जब आप सच में दिखाओगे ये करके। मुझे लगता है ये सब सुन रहे हैं, करेगा कोई नहीं। करोगे क्या? करोगे क्या गाइस? करोगे क्या? बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, करोगे? करोगे ना? बिल्कुल करोगे। तो अब से दिमाग में डाल लो कि तुम्हें स्टोरीज़ लगानी है अचीवमेंट्स की। अब हम नेक्स्ट आते हैं, वो होता है पे आउट। मुझे पता है अभी बहुत लोगों के क्वेश्चन्स आएँगे, आयुष में मेरा तो पे आउट ही नहीं आया। मैंने तो अर्निंग ही नहीं करी, ज़ीरो डैशबोर्ड में दिखाऊँ क्या? मैंने आपको बताया आपके पास टीममेट्स हैं, ठीक है? आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं जिनका पे आउट अगर आप प्रमोट करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं प्रमोट करोगे तो फिर कौन देखेगा? आप अगर स्टोरीज़ नहीं लगाओगे, मान लो मेरा जो पेमेंट आया ना वो 70,000 का है। मैं आपको ना एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे वीडियोज़ बना सकते हो, ठीक है? आप बता सकते हो कि मतलब मैं जो इस कंपनी में काम करता हूँ ना गाइस, आपको ना मैं कुछ ऐसे रिज़ल्ट दिखाना चाहता हूँ जिसको देख के आप शॉक हो जाओ। एक 19 साल का बच्चा है यार जो मेरी तरह ही है, उसने 1 साल पहले बिज़नेस स्टार्ट किया, उसका जो आज पे आउट आया वो 70,000 का है। 1 लाख का है, उसने 23 लाख कंप्लीट कर लिया। यार यही चीज़ें तो इन्फ्लुएंस करती है ना। मुझे एक बात बताना, जो भी मेरे टीममेट्स यहाँ पे सेशन देख रहे हैं, क्या जो आज मैंने अर्निंग करी वही आपको इन्फ्लुएंस किया ना? जो मेरा कोर्स था सिर्फ वही आपको इन्फ्लुएंस किया कि नहीं किया, या फिर मतलब कोर्स के अलावा जो मेरी अर्निंग थी वो इन्फ्लुएंस किया ना? गाइस एक बार मुझे बताना कि जो मेरी अर्निंग थी, जो मेरा सक्सेस था उसको देख के आप इन्फ्लुएंस हुए ना, ना कि कोर्स को देख के। ये सच है ना? बिल्कुल सच है। तो यही चीज़ें तो आपको भी दिखानी है यार, आपको बस दिमाग में ये डालना है कि जिन चीज़ों से आज मैं कन्वर्ट हुआ हूँ, वही तो मुझे दिखाना है। यही तो है फॉलो अप। अब समझ में आ रहा है, धीरे-धीरे क्लियर हो रही है चीज़ें, ठीक है? चलो मैं आपको बताता हूँ। अब दूसरा जो होता है वो होता है कोर्स का डिटेल्स। अब मुझे लगता है ना बहुत लोग ना गलत प्रमोट करते हैं। वो डायरेक्ट मतलब इलाइट सिल्वर गोल्ड को प्रमोट कर देते हैं। ऐसे नहीं करते। आपको ऐसे प्रमोट करना है कि देखो मेरे पास एक अर्निंग अपॉर्च्युनिटी, जितने नए लोग, पुराने लोग भी कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। जितने नए लोग हैं, फिर मैं आपको ना और चीज़ें बताने वाला हूँ, अभी डिस्काउंट ऑफर क्रिएशन बहुत चीज़ें बाकी है अभी। अभी आगे तक बने रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? अभी जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है मतलब जो हमारी कंपनी है उसको रिप्रेजेंट करना एज़ अ फॉलो। कैसे करोगे भाई? आपने देखा होगा मिलर ट्रैक ना बहुत ऑफर्स देता है। मिलर ट्रैक ना बहुत ट्रिप्स देता है। किसको-किसको याद है? कश्मीर ट्रिप, किसको-किसको याद है मनाली ट्रिप? ऋषिकेश जो हमारा हुआ था, है ना? अब मेरे को पता है जो तेज लोग होंगे ना, वो बस इसी चीज़ का यूज़ करके उन्होंने बहुत सेल्स क्लोज़ कर दी होगी। तरीका समझाता हूँ सुनो। देखो सपोज़ मान लो अभी मनाली की ट्रिप, ठीक है? मैंने स्टोरी पे ये बोला, मैंने मैंने कैमरा ऑन करा, मेरे को पता है फर्स्ट टाइम में थोड़ा-सा ना डर लगेगा। थोड़ा-सा ना अंदर से ये फीलिंग होगी यार मैं करूँगा तो लोग हँसेंगे। हँसने दो ना, तुम्हें क्या जाता है? तुम बना के तो देखो। तुम अच्छे लगोगे, तुम बना के तो देखो, जितने तुम रियल में अच्छे नहीं लगते ना, उतना तुम इंस्टाग्राम के फ़िल्टर में लगोगे, ये मेरी गारंटी। ट्राई करके देखो। तुमने अभी तक ट्राई नहीं किया इसलिए तुम गंदे लगो, ठीक है? तो तुम्हें लग रहा है कि यार कैसा लगूँगा मैं? कुछ नहीं किसी को मतलब नहीं, तुम्हारी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम कुछ भी कर सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सो अब मैं आपको समझाता हूँ, सपोज़ मान लो अभी कंपनी ने मनाली ट्रिप अनाउंस कर, ठीक है? तो आपको जस्ट उनको ये बताना है कि देखो गाइस अभी ना हमारी कंपनी मनाली की ना फ्री स्पॉन्सर्ड ट्रिप दे रही है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अमेज़िंग मौका है। आप चाहो तो मतलब स्टोरीज़ का यूज़ कर सकते हो, फेस वीडियोज़ का यूज़ कर सकते हो, जो कंपनी के पोस्टर्स हैं। अगर जो लड़कियाँ हैं जिनको मतलब प्राइवेसी प्रॉब्लम है, फैमिली अलाउ नहीं करती, वो कंपनी के पोस्टर्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। कि मेरे पास 5 सीट्स हैं जिनको मैं मनाली ट्रिप के लिए कैसे क्वालीफाई करना है वो बताओ। कि अगर आप समझ रहे हो कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बताने के काबिल नहीं हूँ, तो आप अपने मेंटर की भी हेल्प ले सकते हो कि मेरे मेंटर बताने। समझ में आया? गाइस नंबर स्पैम करना बंद करो, थोड़ा-सा ट्राई करो कि अभी सीखना है ना चीज़ें। देखो जब तक 4 चीज़ें सीखोगे नहीं, इम्प्लीमेंट कहाँ से करोगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग ना फेस वीडियोज़ बनाने से डरते हैं, तो मत डरो। योर कंटेंट इज़ जस्ट योर फेस। मतलब आप अपने फेस को, अपने मतलब बॉडी लैंग्वेज को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने एक्साइटमेंट को किस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हो थ्रू योर व्हाट्सएप स्टोरीज़। दिस इज़ फॉलो अमेजिंग। सो यहाँ पे आपको अपने जो कंपनी के पोस्टर्स हैं उनको प्रमोट करना है। टेस्टिमोनियल्स, आपको पता होगा टेस्टिमोनियल्स क्या होता है? किनको-किनको नहीं पता टेस्टिमोनियल्स क्या होता है? टेस्टिमोनियल्स पता है गाइस? थोड़ा-सा मुझे बताओ टेस्टिमोनियल्स क्या होता है? चैट बॉक्स में बताओ, कि देखते हैं आज लोगों का नॉलेज क्या है। किसी को नहीं पता? ओ भाई! सही में नहीं पता? चलो मैं समझाता हूँ। देखो, टेस्टिमोनियल क्या होता है? मैं बताता हूँ। सपोज़ मान लो मैंने 23 लाख रुपए कमाए। मैं मिलना ट्रक का टेस्टिमोनियल तो हूँ, मतलब मैंने कमाए हैं, लेकिन आप उसको दिखा के और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, यही तो टेस्टिमोनियल है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख 50,000, 60,000, 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख बहुत टाइप की इनकम करी।
बहुत ढेर एग्जांपल्स आपके पास, ऐसा तो नहीं है मिलनेट ट्रैक के अंदर कोई रिजल्ट नहीं है जो आप डर रहे हो प्रमोट करने से, बहुत रिजल्ट्स आए हैं, बहुत कुछ बहुत लोगों ने अचीव करा है, उसको प्रमोट करना एज अ टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का मतलब ये होता है ऐसे लोग जिन्होंने आपके प्लेटफॉर्म से कुछ अचीव करा है, एंड जब आप उसको लगाते हो तो इससे भी तो फॉलो अप होता है ना, इसको व्हाट्सएप स्टोरीज पे लगाओ, ठीक है, हर 2 घंटे 3 घंटे में आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, सुबह उठो, मोटिवेशन, मतलब एक कुछ ऐसा मोटिवेशनल वीडियो संदीप माहेश्वरी का, एमबीए चाय वाला का, सॉरी सर का उनके वीडियोस लगाओ, ठीक है, आप उनके वीडियोस लगाओ, उससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। लोगों का देखो, आपके जो ऑडियंस है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, अगर वो सुबह सुबह उठ के आपकी स्टोरी से मोटिवेट हो, तो लगेगा ना कि यार भाई ये बंदा है कुछ अलग है जो मेरे से अलग कर रहा है, वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, जब तक वो आपके अंदर कुछ अलग नहीं देखेगा। अगर आप वही सेम चीजें करोगे जिसको मतलब इरिटेटिंग लगेगा ना हर एक चीज, अगर आप बार-बार अर्निंग प्रमोट करोगे, बार-बार मतलब टीममेट्स का लगाओगे, अलग-अलग स्टोरीज लगाओ। कभी घूमने जा रहे हो, लाइफस्टाइल भी दिखाओ, मैं तो बोलता हूँ लाइफस्टाइल बहुत अमेजिंग चीज है। आप दिखाओ, ठीक है, दिखाओ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। समझ में आया? तो आप लोगों को क्या करना है, अपने कंपनी के पोस्टर्स को प्रमोट करना है, सीख गए ना प्रमोट करना, अचीवमेंट सीख गए। कंपनी की जो लीगैलिटी है, जो उसके सर्टिफिकेट से स्टार्टिंग आप उसको प्रमोट कर सकते हो। दिस इज़ द गुड थिंग। आई हैव ट्राइड, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है? हाँ, एक और सबसे बेहतरीन तरीका है, अभी जस्ट मेरे को लग रहा है 580 लोग हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है अपने में, है ना? बड़ा नंबर है। अगर मान लो 500 लोग आपके घर के बाहर आ जाएँगे तो पक्का जाओगे ना? भाई कितने लोग आ गए यार, क्या कर रहा हूँ मैं तो सेलिब्रिटी हूँ यार। तो इसका आप ना रिकॉर्डिंग लगा सकते हो अपनी स्टोरी में। इसको आप रिकॉर्ड कर लेना और लगाओ कि वी आर गेटिंग अमेजिंग ट्रेनिंग। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो ये ट्रेनिंग आपको भी मिल, एंड आपने इसको बहुत मतलब मिस, आप ना एक अलग सी हाइप क्रिएट करना सीख जाओगे ना, अगर आपने अपने बिज़नेस का हाइप क्रिएट करना सीख लिया ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँगे, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। मैं आपको लिटरली चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपने अपने बिज़नेस को प्रमोट करने से ज़्यादा हाइप क्रिएट करना सीख लिया ना, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आना उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। हाइप क्रिएशन क्या होता है? आज लीड्स पे बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन पे ही बात कर रहे हैं, फॉलो अप से कैसे कन्वर्ट करें। तो हाइप क्रिएट करना क्या होता है, किसको-किसको पता है? किसको-किसको सीखना है हाइप क्रिएट करना? किसको-किसको सीखना है? सीखना है ना? चलो। देखो, हाइप क्रिएट करने का दूसरा वर्ड होता है अर्जेंसी क्रिएट करना, या फिर उस चीज़ को थोड़ा-सा डिस्काउंट वगैरह ऑफर क्रिएशन करके दिखाना, ठीक है? सपोज़ मान लो आपको कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली हो जहाँ पे आप महीने का 25,000 कमा सको। उसके 2 तरीके हैं इसको प्रमोट करने का। पहला, तो जाके सिंपल सा मतलब स्टोरी लगा दो, टेक्स्ट कर दो कि हाँ भाई, ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी स्टोरीज़ में 100 लोग देखते हैं तो आपको रिप्लाई कितना आएगा? 3-4। और एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे ना आप अच्छी क्वालिटी पे अच्छी जगह पे बैठ के एक वीडियो बनाते हो कि भाई एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, एंड अभी तक जो सोशल मीडिया का यूज टाइम पास कर रहे हैं, मेरे पास आपके लिए अपॉर्चुनिटी जिसमें आप महीने का 20 से 25 अर्न कर सकते हो जस्ट सोशल मीडिया। जस्ट डीएम मी फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन, या ऐसी टाइप का वीडियो एग्जैक्टली कॉपी मत करना। आपने बहुत लोगों के वीडियोस ऑलरेडी देखे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने अभी तक बनाया ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक गलतियाँ लोग करते हैं जिनकी वजह से उनकी सेल्स नहीं आती। लोग ना बस देखते हैं, अरे आयुष भाई तो ये वीडियो बना रहे हैं यार, ये तो बड़ा बंदा है, मेहनती बंदा है। मतलब लोग देखेंगे, सोचेंगे कि मैं करूँगा, करूँगा, लेकिन वो प्रोक्रास्टिनेट करके कल पे डाल देते हैं और कल तो कभी आया ही नहीं किसी का। आप समझ रहे हो? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? कितने लोग एग्री करते हैं? एक बार ऐसे-ऐसे हाथ हाथ उठाओ तो वीडियो ऐसे करके। कितने लोग एग्री करते हैं? हाँ, अभी देखा मैंने काफ़ी। अच्छे लोग, लॉयल लोग हैं, सब बात मान रहे हैं। चलो, सो मतलब क्या है ना कि हम सभी ना मतलब ये ऐसे जाल में फँसे हुए हैं कि हमें दिखता दिखता बहुत कुछ है आस-पास कि भाई ये बंदा ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है, इसने तो ये अचीवमेंट कर रहा है, लेकिन हमें जब प्रैक्टिकल करना होता है ना, तब हम पीछे हट जाते हैं। हमें करना होता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में चला जाता है। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे यार, मेरा मेरा तो टाइम ही बेकार है, मैं कर नहीं पाऊँ रहा, मेरी मोबाइल की क्वालिटी सही नहीं है यार, मैं कैसे वीडियोज़ बनाऊँ? कुछ नहीं होता है ऐसा, सबने कम से ही स्टार्ट करा था। एग्ज़ैक्टली इससे कोई स्टार्ट नहीं करता है। बहुत कम मेरा पुराना फ़ोन थोड़ा-सा रखा हुआ है पीछे, मैं दिखाता आपको। मेरा पुराना फ़ोन बहुत मतलब बेकार सिचुएशन में था, तब मैंने स्टार्ट किया था वीडियोज़ बनाना। क्यों ना बनाऊँ भाई? क्यों ना बनाऊँ? मेरे को पता है ना कि ये दिखाने का बिज़नेस है और मेरे को दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है पे आउट। यहाँ तक समझ में आया? किसको-किसको मज़ा आ रहा है? किसको-किसको सीखने को मिल रहा है? किसको-किसको सीखने को मिल रहा है? पुराना फ़ोन था मेरा रेडमी का नोट 10। उतना कुछ ख़ास ख़ास फ़ोन नहीं था, बहुत बेकार क्वालिटी आती थी। एंड अब ना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अमेज़िंग है, एंड इससे सबसे ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कि होता है पैसा। बिल्कुल। पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को ना करने के बजाय हाँ करने पे मजबूर कर देती है। पैसा ऐसी चीज़ है जिससे अच्छे काम भी हो रहे, गलत काम भी हो रहा है, और इसी की वजह से दुनिया चल रही है। तो गाइज़, अगर आप कुछ ऐसा दिखाओ, जिससे सामने वाले को सच में ऐसा फ़ील हो जाए
कि विजन बहुत बड़ा है कंपनी का, अगर मैं आऊँ तो बहुत अच्छा खासा कमा सकता हूँ, तो क्या वो जॉइन करेंगे? क्या वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे? हाँ या ना? फटाफट से येस टाइप करो। क्या लगता है? कि अगर आप पे आउट दिखा रहे हो, पैसा दिखा रहे हो, कम दिखाओ, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पूरा भर दो स्टोरीज़ में, कम दिखाओ और थोड़ा-सा मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करो सामने वाले को स्टोरीज़ के थ्रू, कि भाई मेरा इतना पे आउट आया। अगर 5,000 भी आ रहा है, अगर फर्स्ट पे आउट भी आ रहा है, अगर आपने कुछ भी अर्निंग करा हो, फर्स्ट सेल तक आ रही हो, वो भी दिखाओ यार, दिखाओ। ट्राई करो, अच्छे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करो, कॉन्फिडेंस लाओ। फर्स्ट टाइम गलती होगी, सेकंड टाइम गलती होगी, थर्ड टाइम भी होगी, फिफ्थ टाइम भी होगी, लेकिन 10वीं बार होगी। वो जो छोटा बच्चा होता है ना, जब उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा होगा कभी, कभी भी किसी बच्चे ने स्टार्ट करा होगा, प्रोफेशनल क्रिकेटर है। फर्स्ट टाइम उसको बॉल मारी हो, गेंद फेंकी हो किसी ने, उसने जस्ट टच किया होगा। टच भी नहीं किया, वैसे मतलब खाली गया वो। सेकंड टाइम मारी होगी, टच किया होगा। थर्ड टाइम मारी, थोड़ा-सा टच किया ज़्यादा। फोर्थ टाइम मारी मिस हो गया। फिफ्थ टाइम भी मिस हो गया होगा। सिक्स्थ टाइम भी मिस हो गया होगा। सेवेंथ टाइम उसने ना एक बार मतलब उसको ना एग्ज़ैक्टली वो पता लग गया होगा कि यार बॉल यहाँ पे टप्पा खाती है। उसने टाइमिंग का अंदाज़ा लगा होगा, टप्पा खाई, मैंने बैट घुमाया और सच में चौका लगा। होता है ना? अगर आप बार-बार फ़ॉलो अप करोगे, बार-बार वीडियोज़ बनाओगे, तो क्या लगता है आपको परफेक्ट होगा? परफेक्ट होगा? होगा कि नहीं होगा? रहने दो यार, आप लोग ध्यान मत दो चैट पे। रुको यार, मैं चैट ऑफ कर ये यूट्यूब पे जाने वाली है आप सभी की चैट्स। सो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि अगर कोई बंदा अगर मान लो यहाँ पे कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है? तो उसको ना स्टार्टिंग में चीज़ें डिफिकल्ट लगती है। जैसे आप वीडियोज़ बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारी लड़कियाँ जिनको प्रॉब्लम आएगी, फैमिली सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत चीज़ें होती हैं, दोस्त मज़ाक बनाएँगे तो बनाने दो ना, हमें करना क्या है? हमें देखो दो सबसे पहले जो काम है, वो तो करना पड़ेगा। अगर अच्छा अच्छा है तो अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आपको ये बुरा फ़ील हो रहा है तब भी आप उसको अच्छा बना के कर सकते हैं। क्योंकि काम बढ़िया है, बढ़िया रिज़ल्ट सारे लोगों के, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। आप भी कमाने वाले हो, लेकिन सारी चीज़ें जो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हैबिट्स वो कर रहे हैं, वो आपको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि कुछ अलग नहीं होता। किसी की लाइफ लोग बोलते हैं ना कि यार इसका तो लक है, इसने तो लक से कर लिया होगा। 100% में 1% बंदा है, वो जब सक्सेसफुल होता है ना, तो 99% लोग यही बोलते हैं कि भाई तू तो लकी था, बट ऐसा कुछ नहीं होता। उसने वो काम करे जो 99% लोगों ने नहीं करे। तभी तो आज वो वहाँ पे है जहाँ पे लोग नहीं हैं। अगर एग्ज़ैक्टली मैंने भी वो कॉपी किया होता जो 99% लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मुझे भी तो उतना ही मिलता जितना उन लोगों को मिला है। मुझे अलग इसलिए मिला क्योंकि मैंने अलग एक्टिविटीज़ करी। तो आप में ना एक अलग बात है, बस उसको पहचानो। किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है यार, मुझसे भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मैंने 30 लाख कमाए, तो 25 लाख वाला ऊपर बैठा है। किसी ने 25 कमाए तो 50 वाला बैठा है, किसी ने 50 कमाए तो 1 करोड़ वाला भी बैठा है। तो बहुत ज़्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत नीचे लेवल पे, हमेशा ट्राई करो ऑब्ज़र्व करने की चीज़ें। आपकी जो मेरे से ना लोग पूछते हैं अक्सर, यार आयुष भाई आपके तो कॉम्पिटिटर्स बहुत है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होती है अनिमेष से, रुक्मणी से? प्रॉब्लम बोला क्यों प्रॉब्लम होगी यार? वो मेरे गुरु टाइप के ही तो है, हमें उनसे सीखने को मिलता है, राइट? उनसे वो क्या कर रहे हैं मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया है, अगर वो शेयर कर रहे हैं तो मैं ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ कंटेंट देख रहा हूँ। कंटेंट में क्या करा उसने? उसको कैसे प्रॉफिट हुआ होगा? अब मैं इसको कैसे अलग तरीके से कर सकता हूँ? यही तो है। ये सारी चीज़ें तो आपको भी करनी है ना, तो पे आउट जब आए सामने वाले को, या फिर आपको भी आए, 2000 का भी आए या 200 का भी आए, उसको दिखाओ, एक अलग हाइप क्रिएट करके दिखाओ कि इस बार 200 का आया गाइस, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, वीडियो बनाओ, फेस वीडियो बनाओ। मैं ना बार-बार इसको प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे इससे यार बहुत बड़ी चेंज देखने को मिली अपनी लाइफ में। जब मैंने फेस वीडियोज़ नहीं बनाए थे तो मेरा पे आउट था मैं आपको बता रहा हूँ 5,000। अच्छा, मैंने फेस वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, 1 महीना बीत गया, मेरा पे आउट बन गया था 50,000। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ कौन-कौन सा आज से वीडियोज़ बनाने वाला है? मैं चैट ओपन कर रहा हूँ आपसे क्या? कौन-कौन वीडियोज़ बनाने वाला है फटाफट से लिख के दिखाओ? कौन-कौन अपनी ऑडियंस को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने जो भी आपके आस-पास के रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स की जला के रख दो यार। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करो, ठीक है? सबसे ज़्यादा जलन होगी ना तुम्हारे नेबर्स को, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जलन होगी तुम्हारे फ्रेंड्स को होगी, ठीक है? बनाओगे ना? बनाओगे? ऑब्वियसली हाँ। बहुत लोग लेफ्ट करे सेशन को, मैं आपको बता रहा हूँ एंड तक रहना, बहुत अमेजिंग सरप्राइज़ेज़ मिलने वाले हैं। मैं आपको ना अमेजिंग अपने एक ऑडियो सेंड करने वाला हूँ लास्ट में, आप समझ लो वो ऑडियोज़ इतने ब्रह्मास्त्र जैसा काम करेंगे ना आपके, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो ऑडियोज़ वैसा है कि मतलब मेरे सारे ऑब्जेक्शंस, मैं बिज़नेस कैसे समझाता हूँ, वो सारा मैं ग्रुप पे सेंड करने वाला हूँ। लेकिन उन लोगों के ग्रुप में करूँगा जो मतलब यहाँ पे आएँगे, ठीक है? कैसा रहा सेशन, कैसा जा रहा है? अमेजिंग? मज़ा आ रहा है? खुद को दिखाओगे आज से? पे आउट को दिखाओगे? पे आउट को दिखाओगे ना? टीम के सक्सेस को दिखाओगे, अचीवमेंट्स को दिखाओगे, टीम के जो भी मतलब कंपनी के जो भी कोर्सेज़ उसको दिखाओगे, कंपनी की लीगैलिटी को दिखाओगे, राइट? समझ रहे हो ना? आपको देखो जेंटल बनना है, कभी भी ना चिपकना नहीं है, आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है।
अपने अंदर बोलो मेरे को अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है, अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है, मेरे को ऐसी चीज़ें दिखानी है जिससे सामने वाले को इन्फ्लुएंस लगे। मैं अपने अगर देखो अगर आपकी कोई लीड क्लोज़ हो रही है, मान लो आपकी कोई लीड क्लोज़ हो गई, ठीक है? और मान लो सपोज़ मान लो मेरी इलाइट की लीड क्लोज़ हुई, ठीक है? बहुत लोग सोचते हैं यार मेरे को तो 400 है यार, क्या लोग इन्फ्लुएंस होंगे? मैं आपको बता रहा हूँ भाई 400 भी लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा अमाउंट, मज़ाक नहीं है ₹400 कमाना घर पे बैठ के। 1 सेकंड यार, ये क्यों ऑन कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये भी मज़ाक नहीं है। हुँ। सो ये ट्राई करो कि मतलब अगर आप कुछ भी अर्न कर रहे हो, तो वो एक अच्छी अचीवमेंट है। जो लोग और नहीं कर रहे, वो आप कर रहे हो, तो उसको आप दिखाओगे तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे क्योंकि जो लोग नहीं कर रहे, वो तो करना चाहते हैं। ऐसा ऐसा कौन-सा पर्सन है यार जो पैसा नहीं कमाना चाहता? अब बहुत ऐसे लोग होंगे जो डायरेक्ट सामने वाले को बोला, "तू 50,000 कमाएगा, 1 लाख कमाएगा, बीएमडब्ल्यू ले लेगा, मर्सिडीज़ ले लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा।" ये भी गलत है। आप देखो जो बंदा अगर 50,000 नहीं कमाना चाहता, आप उसको क्यों बिच कर रहे हो? उसको बोल रहे हो आप जॉब छोड़ने के लिए, क्यों बोल रहे हो भाई? उसको अपनी जॉब पसंद है, वो जो कर रहा है उसको पसंद है, आप उसको ऐसा बोलो ना कि भाई इसी जॉब के साथ रहते-रहते आप काफ़ी अच्छी इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट कर सकते हो अगर आप मेरे साथ बिज़नेस करो, खुश हो जाएगा। तरीका होता है, हर एक चीज़ को समझाने का तरीका होता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट के तरीके से समझाओ, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसको बिज़नेस के तरीके से समझाओ कि भाई अपने बिज़नेस को ऑनलाइन कैसे ले जाना है, ये हमारा कोर्स सिखाएगा। अगर आप इस बिज़नेस को ऑनलाइन ले गए तो आपको प्रॉफिट इतना होगा, ये होगा। सामने वाले को ना देखो 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? फ़ॉलो अप में ना 2 चीज़ें आप ऐड कर लेना। सबसे पहला क्या है कि अपने लास्ट की जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ है ना कि अगर आपने कुछ ऐसा दिखाया जिससे सामने वाला बंदा रिलेट कर पाए, तो उससे भी बहुत तगड़ा फ़ॉलो उसको और अच्छे से समझाता हूँ। सपोज़ मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है? मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम सब यहाँ पे स्टूडेंट हैं। मैं चैट खुद से भी ओके, वेट। तो हम सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं सब लिसन सुनना गाइस। देखो, हम सभी लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं एंड हर कोई ना यहाँ पे अर्निंग करता है, ठीक है? मैं भी कर रहा हूँ, आप सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है? और लगभग 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, लगभग समझ लो 5% जो पॉपुलेशन है उसको मार्केटिंग फील्ड के बारे में पता है। अभी भी हमारे पास 95% लोग 125 करोड़ मतलब समझ लो 120 करोड़, 125 करोड़ लोग हमारे पास बचे हुए हैं जिनको मार्केटिंग नहीं पता। तो वो सारे स्टूडेंट्स हैं। अब उनको ऐसा क्या दिखाओगे यार? क्या ऐसा क्या दिखाओगे? याद करो कि तुम्हारे अपलाइन ने तुम्हें ऐसा क्या दिखाया था? वो चीज़ें तो दिखाना बहुत मैंडेटरी है क्योंकि अगर तुम इन्फ्लुएंस हो सकते हो तो दुनिया का हर एक इंसान इन्फ्लुएंस हो सकता है वो चीज़ से। तो स्टोरीज़ बनाना, रील्स में बहुत देखते हैं लोग शर्माते हैं यार, रील्स रील्स क्यों शर्माते हो रील्स बनाने में? यार रील्स तो बहुत तगड़ी चीज़ है। योर कंटेंट डिसाइड्स योर फ्यूचर, योर कंटेंट डिसाइड्स योर बिज़नेस। कि किस लेवल का कंटेंट आप सामने वाले को दे रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, चलो ठीक है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिया। मैंने ना जब अर्निंग करना स्टार्ट किया था, जब मेरी प्रोफाइल में लगभग 100 फॉलोवर्स थे, तो मेरी अर्निंग होती थी 1-2 हज़ार रुपए लगभग 2-4 दिनों के अंदर। पे आउट जाता था लगभग 4-5 हज़ार रुपए महीने का। उस टाइम मेरी प्रोफाइल नहीं बनी थी। फिर मैंने क्या करा, मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट करा। मैंने स्टोरीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया, मैंने रील बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने जो भी मेरे साथ हो रहा था, जो मेरी लाइफ़ में चल रहा था, मैंने उसको दिखाना स्टार्ट कर दिया। मैं जो भी लीड क्लोज़ करता था, लीड क्लोज़ किया, उसका स्क्रीनशॉट लगाया। गाइज़ वन मोर स्लॉट देन 5 more slots open for today. If you want to register, you can DM me. Only 5 seats remaining for the month. अगस्त बैच इज़ नाउ मतलब फुल हो रहा है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, वरना ये अपॉर्च्युनिटी आप मिस कर जाओगे। और एक बहुत सारे अच्छे-अच्छे तरीके होते हैं। आप सामने को ये बोल सकते हो कि आदित्य इज़ अर्निंग 30,000 पर मंथ। इफ यू आल्सो वांट टू अर्न जस्ट कॉन्टैक्ट मी। या फिर आयुष भाई का पे आउट आया 70,000 रुपए का। अगर आपको भी ऐसा पे आउट चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कंपनी ने क्या किया, मनाली ट्रिप लॉन्च किया है। अगर आपको इस ट्रिप पे आना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दिखाना पड़ेगा लोगों को, दिखाना पड़ेगा, बार-बार बोलो मेरे को दिखाना पड़ेगा यार, दिखाना पड़ेगा। क्यों नहीं, अगर नहीं दिखाऊँगा तो लोग नहीं विश्वास करेंगे, ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, सामने वाले के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं होगा। फॉलो अप का मतलब होता है, पैसिव फॉलो का मतलब दिखाना, सामने वाले को शो करना। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपने अगर इसको सुन के इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया ना, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आएँगे। बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है सेल्स इंडस्ट्री में। मेरे साथ बोलो, बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका माइक ऑन है, आप अपने अंदर बोलो। जस्ट 5 चीज़ें, लीड जनरेशन, लीड कन्वर्जन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप और क्लोजिंग, 5 चीज़ें, बस। इतनी चीज़ें तो मास्टर करनी है यार। अगर इतना चीज़ करने से मेरे को 23 लाख रुपए, 25 लाख, 50 लाख आ जाए तो मैं नहीं सीखूँगा क्या? क्या मेरे को जॉब दे पाएगा इतना पैसा? नहीं ना। और यार इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा? यार मतलब मेरे को लग रहा है अगर सबसे ज़्यादा अगर आईक्यू लेवल सबका कम है, बहुत धीरे सीखते हो, लर्निंग प पावर बहुत कम है, तब भी 3 महीने बहुत है, 5 चीज़ों को मास्टर करने के लिए। बट हम लोग मतलब अंदर ना एक फीलिंग होती है यार कि कल नहीं हो पा रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, तो वो उस चीज़ों की वजह से हम ना कभी करते नहीं, कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते लाइफ। आपको पता है मैं सक्सेसफुल तो नहीं बोलूँगा, मतलब आपसे आगे क्यों?
क्योंकि ना मेरे अंदर भी ना बहुत चीज़ें आती थी। मैं भी नोट करता रहता हूँ कि मेरे को ये करना है, लेकिन क्या है ना कि जितना मैं नोट करता हूँ, कम से कम मैं 2-3 टास्क उसको करता हूँ। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जो ना मतलब सोचते बहुत कुछ होंगे रात के टाइम, अरे यार मेरा आज दिन खराब हो गया, आज मैं मतलब ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। बट जब बात आता है ना कि मेरे को करना है, तो फिर वो चीज़ें होती नहीं है। क्योंकि आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, वो भूख नहीं है पैसों की। मैं बोल रहा हूँ अच्छी चीज़ है, भूख होना अच्छी चीज़ है, वो बर्निंग डिज़ायर आपके अंदर होना चाहिए, वो जिगरा आपके अंदर होना चाहिए डिसीज़न लेने का, अपने डिसीज़न को करने का। समझ रहे हो? आपकी अपीयरेंस डिसाइड करती है फॉलो कि कितना अच्छे से आप अपीयर कर रहे हो सोशल मीडिया पे। याद करना एवरीवन मतलब जो आपके फॉलोअर्स है, जो आपके व्हाट्सएप पे है, वो आपको नोटिस करते हैं हर एक एक्टिविटी। अगर आप देखो लोग ना पहाड़ में चढ़ने में ना बहुत टाइम लगता है। अगर एक पहाड़ होता है, उसमें चढ़ने में ना इंसान को बहुत वक़्त लगता है बट गिरने में तुरंत। एक एक्टिविटी गलत करी लोग आपको तुरंत नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देंगे। होता है ना? होता है ना? अभी तो चैट डिसेबल है, होता है ना? मन में बोला हाँ, होता है यार, होता है। तो हमें क्या करना है? हाँ, रेज़ योर हैंड ये अच्छा था, हाथ रेज़ कर लो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा मतलब ये लाओ मतलब क्या बोलते हैं सेल्स में क्या बोलते हैं उसको यार? थोड़ा-सा क्रिएटिविटी लाओ हाँ, क्रिएटिविटी लाओ। क्योंकि अगर आप जो चीज़ें ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, अगर वो आप करोगे तो उससे रिज़ल्ट नहीं आएँगे। तो ट्राई करो कुछ ऐसा करने का, जिससे ना थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट क्रिएट हो। मान लो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके चलता हूँ, ठीक है? एक लीड क्लोज़ होती है, तो 2 लोग स्टेटस लगाते हैं। एक बंदा स्टेटस ये लगाता है कि मेरी लीड क्लोज़ हो गई, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी खुशी ज़ाहिर कर रहा है और एक बंदा ये लगाता है कि भाई 1 सेल क्लोज़ हो गई है, मेरे पास सिर्फ 5 सीट बचे और 4 बाकी है, अगर आपको करना है फिर एक एक मतलब एक स्क्रीनशॉट लगाया, गाना लगा दिया अच्छा-सा मस्त सा एकदम भयंकर इसको सुन के एकदम एनर्जेटिक टाइप का है, ठीक है? लगा दिया आपने गाना स्टोरी बन गई, उसके बाद नेक्स्ट में एक वीडियो बना ली 15 सेकंड की, अगर देखो अभी आपने देखा लीड क्लोज़ हो गई है, अगर आपको आगे और करना है मेरे साथ बिज़नेस तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरे पास सीट्स फुल हो जाएँगी। ये होता है, 2 तरीके होते हैं, एक स्टेटस से फ़ॉलो करने के। समझ में आया यहाँ तक? मैं माइक ऑन करूँ, चैट ऑन कोई भी स्पैम नहीं करेगा, स्पैम करूँगा निकाल दूँगा, देखूँगा अभी, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? पैसिव फ़ॉलो समझ में आया? रील से थोड़ा डर लगता होगा यार, है ना? बहुत लोगों को रील से डर लगता होगा रील्स बनाने में, यार ये क्या काम? मैंने तो कैरी मिनाटी की वीडियोज़ देखी यार, रील्स को बड़ा रोस्ट करते हैं यार ये लोग। मैं रील्स नहीं बनाऊँगा यार, मेरे से तो नहीं बनेगा रील्स, मैं नहीं कर पाऊँगा, बट करना देखो मार्केटिंग फील्ड पे आए हो, मैंने आपको किसी ने नहीं बोला था मार्केटिंग जॉइन करो। आप खुद आए थे ना मार्केटिंग में, तो अब तो भाई यहाँ पे ऐसा काम तो है, आपको तो दिखाना पड़ेगा और कौन-कौन चाहता है यार कि उसकी रील पे 1 मिलियन व्यूज़ है। चलो मैं ना आपको एक एवरेज बताता हूँ, ठीक है? कि रील से बहुत तगड़ा मतलब बहुत तगड़ा कन्वर्जन निकाल सकता है। मैं आपको ना एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ। मान लो एक बंदा है किसका नाम लें? शिव का नाम लेते हैं, ठीक है? उसने आज से रील बनाना स्टार्ट किया और उसकी रील पे मतलब लगभग देखो 1000 व्यूज़ तो बहुत कॉमन है। हर एक बंदे की रील पे आ जाती है, 1000 व्यूज़ आ रहा है। एक दिन में उसने एक रील बनाई। मान लो उसने 90 दिन तक रील कंटिन्यू करी। कितने कितने व्यूज़ हो गए? थोड़ा-सा काउंट करके बताना है, मेरी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है। थोड़ी-सी मैथ्स कमज़ोर है यार। अगर मान लो एक बंदा 1000 व्यूज़ आ रहे हैं उसके और वो 90 दिन तक कंटिन्यू कर रहा है तो उसके कितने हो गए टोटल? 90,000 गुड। मैथ्स आता है सबको यार, सबने मैथ्स पढ़ी। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो अगर 90,000 व्यूज़ आ गए और 90,000 लोग आपकी प्रोफ़ाइल पे आए, 90,000 छोड़ो, आधा कर लो, आधी लोग आपकी प्रोफ़ाइल विज़िट करे 40,000 क्या मतलब मैं 3% मान के चलता हूँ, क्या लगता है 300 लोग मैसेज करेंगे? 100 लोग मैसेज करेंगे? करेंगे। अगर 100 लोग मैसेज करेंगे इन 3 महीनों के अंदर तो क्या लगता है यार कम से कम 20-30 कन्वर्ट हो जाएँगे? और 20-30 को अगर आप इंटू 400 भी करते हो, यू कैन कैलकुलेट, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट यार और ऑब्वियसली व्हाई वुड आई गो फॉर लाइक व्हाई वुड आई डोंट गो फॉर सिल्वर और गोल्ड, है ना? अच्छा, रील्स क्या बनानी है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। पैसिव फ़ॉलो-अप का ना ये लास्ट पॉइंट है रील वाला। रील समझाता हूँ। सपोज़ मान लो आप कहीं ट्रैवल करने गए, ठीक है? आपने उसको रिकॉर्ड करा, एक पार्ट में आपने डैशबोर्ड को रिकॉर्ड करा, दोनों को मर्ज करा, गाना के हिसाब से आपने एडिट करी। अब बहुत लोग ये क्वेश्चन आएगा यार एडिट कहाँ से करूँ? मेरे को तो एडिटिंग भी नहीं आती। भाई बहुत बहुत परेशानी है यार, एडिटिंग तक नहीं आती तो सीखो ना। किसने रोका है आपको? आपके पास पूरा यूट्यूब है, हाउ टू एडिट अ वीडियो विद वीएन एडिटर्स टाइप करो, सीखो, है ना? वीएन से एडिट करो। बहुत लोग बता देंगे वीएन से एडिट करो। बहुत समझदार लोग, काइनमास्टर से करो, वीएन ऐप से करो। बीटा से करो, बहुत एप्लीकेशंस है आपके पास। कैनवा है, कैनवा से पोस्टर बनाओ यार, स्टार्ट तो करो, कुछ तो करो। यार देखो, एक चीज़ें बताना एक अलग चीज़ है, उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स लाना एक अलग चीज़ है। तो सीख के जाओगे इससे कोई मतलब नहीं है यार, तुम सीखोगे तुम्हें नॉलेज है, चलो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, तुम शेयर भी कर पाओगे किसी को, लेकिन वो नॉलेज को जब तुम रियल अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा?
क्या हासिल होगा बताओ? आज मैंने इतनी चीज़ आपको बताई कि आपको व्हाट्सएप स्टोरीज़ लगानी, टेस्टिमोनियल लगाना है, आपको खुद की वीडियोज़ बनानी है, रील बनानी है, आपको मतलब ऐसा दिखाना है जिससे लोग थोड़ा-सा मतलब इन्फ्लुएंस हो सकें। आपको हाइप क्रिएट करनी आनी चाहिए, आपको अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए, आपको अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा के दिखानी आनी चाहिए। आपको दिखाना आना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को लेकर लोग कितना ज़्यादा मतलब आज ग्रो कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट को लेने के बाद किसकी लाइफ चेंज हुई, ये चीज़ें मैंने आपको अभी बताई। ठीक है? एंड आपने मतलब प्रमोट भी करा, आपने मोटिवेशन चलो मोटिवेशन लिखने लिखा, अच्छा पॉइंट है। मोटिवेशनल रील भी बनाई, मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी बना ली, सब कर ली। रिजल्ट्स आएँगे कि नहीं आएँगे बताओ? आएँगे ना? वही चीज़ें तो मैं भी कर रहा हूँ। यार ऐसा क्या है? मेरे को देख के ऐसा क्या लगता है कि अगर मैं वीडियोज़ नहीं बनाता, या मैं रील नहीं बनाता, या मैं वो एक्शंस नहीं लेता, यार ये कौन कर रहा है? प्लीज़ मत अगर वो मैं एक्शंस नहीं लेता, वो वीडियोज़ मैं अगर नहीं बनाता, तो क्या लगता है आज जो तुम्हारे सामने जो बंदा बैठा है, जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आज 500 लोगों के सामने बोल पा रहा है, क्या वो बोल पाता? क्या ये सब हो पाता? क्या 23 लाख हो पाता? रील्स पे व्यूज़ नहीं आते यार। मैं आपको ना आज एक चैलेंज दे रहा हूँ। इस चैलेंज को ना मतलब आप नोट कर रख लो। अगर आपने यार 2 महीने चलो कम कर देते 3 महीने को 2 महीने कर देते। अगर आपने 2 महीने तक 60 दिन तक 60 डेज़ तक रेगुलर एक टाइम पर रील अपलोड करा किसी एक निश पे। एक निश का मतलब होता है मान लो अर्निंग या फाइनेंस या मतलब जिम या फिर कोई भी रील जिसको आपको जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं है आप मार्केटिंग में आए तो आपको मार्केटिंग की रील अपलोड करनी चाहिए। बाकी अच्छी चॉइस है। अगर आप मार्केटिंग की रील अपलोड करते हो तो हो सकता है आपकी रील अगर वायरल गई पता नहीं यार मेरी तो नहीं गई अभी तक। अगर आपकी रील वायरल गई, तो इससे क्या होगा ना कि आपको बहुत तगड़े व्यूज़ आएँगे। बहुत मतलब मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ। अभी तो मान 1000 व्यूज़ गए तो 90,000 मतलब लोग आपके प्रोफ़ाइल पे आए और 90,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। मान लो आपकी एक रील पे 1 लाख व्यूज़ गए एंड 1 लाख व्यूज़ पे आपके 22,000 लाइक्स आए, 30,000 लाइक्स आए, कम होता है एवरेज। 20,000 लाइक्स के आने के बाद आपको अगर 500 मैसेजेस आए, क्या लगता है 500 में से 50 को भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे क्या? 10%? 10% लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे क्या? कर लोगे ना? चलो उसको भी हटा देते हैं। मान लो 2% लोगों को कन्वर्ट कर, ठीक है? 2% मान लो 10 को कन्वर्ट 10 को कन्वर्ट करा भाई 10 को जब कन्वर्ट करोगे तो आप आपके पास पेमेंट का स्क्रीनशॉट तो आएगा, आपकी अर्निंग तो होगी, आपका पे आउट तो आएगा, उसी को तो फॉलो अप करना है ना फिर। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ फॉलो? क्योंकि आपका कन्वर्जन रेट आ रहा है, ऐसा नहीं है एक भी लीड कन्वर्ट नहीं होता। अगर आपके पास 100 लीड्स आ रही है तो ये कन्वर्ट होगा। ऐसे इतना बड़ा भला कोई नहीं है इधर कि अगर आपके पास 100 लीड्स आ रही है तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगी। ये कन्वर्ट हो जाती है ना, सबसे हो जाती है। अगर मान लो 100 लीड्स मैं किसी को भेजूँ तो 1 हो जाती है। हो जाती है ना? हो गई? तो मान लो अगर 1 लीड कन्वर्ट हो गई, तो उसको दिखाना तो है, उसको तो आप दिखाओ, पब्लिक में दिखाओ, स्टोरीज़ लगाओ, रील्स बनाओ, उसके ऊपर मतलब बना दो यार, बतेरे वीडियोज़ बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ मतलब रुकना नहीं है। देखो एक चीज़ मैं आपको ना समझा रहा हूँ, अगर आप इनएक्टिव हुए ना, तो याद रखना कि जो आपकी लीड है, वो किसी न किसी से जॉइन मतलब अगर आप इनएक्टिव हो सोशल मीडिया पे और आप मतलब लीड जनरेट करके आप सो गए, आपने कुछ करा नहीं, तो याद रखना जब-जब आप इनएक्टिव होगे तब तक आपकी लीड चली जाएगी। कोई ना कोई बंदा क्लोज़ कर देगा क्योंकि हर किसी को पैसे कमाने हैं। मान लो आपको गोल्ड से 3000 का पेमेंट आने वाला है, मान लो 3000 का आपको गोल्ड से लाने वाला है। अगर आप इनएक्टिव हो और मान लो वो लीड मेरी प्रोफाइल पे आ गई, मैं तो कन्वर्ट कर लूँगा, मैं तो जाने नहीं दूँगा भाई। मेरे पास अगर लीड आ गई, मैं नहीं जाने देने वाला। अगर मेरे पास आ गई लीड, तो वो बच के नहीं जाती भाई। वो पैसा देगी देगी और मैं कुछ करता ही नहीं। मेरा सिस्टम इतना ऑटोमेशन है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वर्कशॉप जो 3 है ना पेड वाला, उसमें मैं ऑटोमेशन और एड्स कैसे चलाते हैं वो बताने वाला हूँ। ऑटोमेशन बहुत तगड़ी चीज़ है। मैंने जस्ट 1 महीने पहले सीखा था और 1 महीने के अंदर मेरी जो इनकम थी वो 4 लाख रुपए हो गई इस ऑटोमेशन की वजह से। ऑटोमेशन बहुत तगड़ी चीज़ है ऑटोमेशन, बहुत तगड़ी चीज़ है। आप सो भी रहे हो ना, तब भी आपके जो मेल आता है ना मेल सेक्शन में आता है ना, बहुत मज़ा आता होगा जब मेल आता है कि योर अकाउंट मतलब आपको आपको 400 का कमीशन आया, 1700 का कमीशन आया, 3000 का कमीशन आया, बड़ा मज़ा आता है देखकर। तो वो चीज़ें अगर आपको बिना काम किया जाए तो कैसा लगेगा? मज़ा आएगा ना बहुत। वो होता है ऑटोमेशन, वो मैं सिखाऊँगा वर्कशॉप 3 के अंदर, ठीक है? सो यहाँ तक समझ में आया? मतलब पैसिव फ़ॉलो अप समझ में आया? पैसिव फ़ॉलो अप? पैसिव फ़ॉलो अप में क्या था? स्टोरीज़, टेस्टिमोनियल, सक्सेस स्टोरीज़, टीम अचीवमेंट्स फिर पे आउट, फिर और भी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि दिखा सकता हूँ मैं, अपनी लाइफ़स्टाइल और चीज़ें बताओ, आप लोग बताओ और चीज़ें जो दिखा सकते हो, जिससे अच्छे रिज़ल्ट्स आएँ। बताओ यार जल्दी बताओ, अपना फेस दूसरों की स्टोरी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट दूसरों की स्टोरी। दूसरों की स्टोरी से क्या मतलब रिज़ल्ट आएगा कि सपोज़ कोई रिलेटेबल बंदा है, मान लो वो मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है, गाँव से बिलॉन्ग करता है, आपने वही एक्ज़ैक्टली वो स्टोरी लगा के डाल दी। अब 10 में से लोग जो बंदा रिलेट करेगा, वो क्या पेमेंट नहीं करेगा क्या? करेगा ना? अचीवमेंट और बताओ गाइज़ और बताओ। अपनी स्टोरी, बिल्कुल अपनी स्टोरी अपने मुँह से बताओ। अलग से रिलेशन बिल्ड होगा, अलग से ट्रस्ट बिल्ड होगा।
ठीक है, लाइफ से रिलेटेड रील, बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेशनल रील, अमेजिंग। इन चीजों को जो भी आप लोग शेयर कर रहे हैं दूसरे के पॉइंट्स को नोट कर लो ताकि आपको काम आए। कैश, अचीवमेंट्स, आईफोन, बाइक, इन्वेस्टमेंट, उसको ग्रो करना, जो भी चीज आप कर रहे हो वो देखो। ठीक है, ये होता है पैसिव। कैसा लगा सेशन, कैसा जा रहा है, मजा आ रहा है? आई थिंक वी आर डन विद 40 मिनट्स एंड अभी तक कैसा लगा सेशन? एक बार मेरे को बता दो यार फटाफट से। यार एक पॉइंट छूट गया, ऑफर क्रिएशन मैंने नहीं बताया आपको। ऑफर क्रिएटर के बता रहा हूँ। देखो, आपको पता होगा यार मिला ट्रैक में ना बहुत ऑफर्स आते हैं, ऐसे कि आज इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इंडिपेंडेंस डे है, कोई भी ओकेजन है, जन्माष्टमी ऑफर है। अगर डिस्काउंट मान लो आपको देना है और आपको सेल्स बढ़ानी है, ठीक है, मान लो अगर आपको सेल्स बढ़ानी है ना, तो आपको ना, मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूँ, ठीक है, मान लो आपको सेल्स बढ़ानी है, तो आपको एग्जैक्टली मान लो उस दिन काम करना है, ठीक, कॉलिंग करना आपने स्टार्ट किया, तो यार अलग क्या करो, अलग आप यही कर सकते हो ना कि ऑफर क्रिएशन बहुत अमेजिंग चीज है। आपके प्रोस्पेक्ट्स और आपके बीच अगर आपने कुछ ऑफर क्रिएट कर दिया तो एक बहुत बढ़िया रील मतलब रिलेशन का काम करेगा वो, पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, सपोज मान लो आप कोई फोन लेने गए, ठीक है, आपको पता है इस फोन का प्राइस ना 12,000 रुपए, और आप जैसे दुकान पे पहुंचे, सेल्स पर्सन ने आपको ये बोल दिया कि भाई आज ना जो फोन है वो आपको 11,500 में मिल जाएगा, अगर आपने आज लिया, आपका शायद मन नहीं भी होगा, बस पैसे लेके गए अपनी जेब के अंदर कि मैं देखूंगा तो मुझे पसंद आएगा तो मैं ले लूंगा वरना बाद में लेंगे, आपको मन नहीं था। लेकिन अगर जहां आपने ये सुना कि वो फोन 11,500 का है, क्या आप रुक पाओगे? क्या आप रुक पाओगे लेने से? बताओ मुझे, रुक पाओगे? चैट पे बताओ फटाफट से यार, ले लोगे ना? पैसे कम लग रहे हैं, जो आप सोच के गए थे उससे कम पैसे में मिल रहा है। अब आपने हाइप क्रिएट करी है 4,130 का, क्या लगता है कि अगर आप इसको 3800 में दे दोगे तो क्या आपका कोई लॉस है? मैं नहीं बोलता कि करो इस चीज को, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट यार स्टार्टिंग डेज में ना, मतलब क्या बोलूं मैं, इनिशियल बूस्ट के लिए बहुत अमेजिंग है। यू इवन कांट इमेजिन कि कोई प्रोडक्ट की हाइप आप क्रिएट करके जब डाउन करके सेल करते हो ना, तो उसमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। कमीशन 3,000 का आता है, मान लो आपने 300-400 रुपए दे भी दिए, 2500 का 2,000 का तो प्रॉफिट हुआ। 2,000 क्या कम होता है भाई एक दिन का, बहुत पैसा है 2,000, 40,000 रुपए महीने। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना सामने वाले को 40,000 भी कमाने के लिए बहुत घिसना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बातों को, मेरी फीलिंग्स को, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ऑफर क्रिएशन भी करो, फॉलो अप इससे भी बहुत तगड़ा हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आया? एक्टिव पे चले, कितने लोग चाहते हैं एक्टिव पे चले? फटाफट से पानी वानी पी लो यार, एंड थोड़ा सा ब्रेक ले लो 2 मिनट। एक्टिव पे चल रहे हैं अभी हम लोग। मतलब मैं ना थोड़ा फॉलो आज थोड़ा सा ना डीपली करने वाला था, क्योंकि मैंने ना सेशन आज तक फॉलो अप पे नहीं लिया कोई बढ़िया। मैंने क्लोजिंग पे ले रखा था, लीड जनरेशन पे ले रखा था, कन्वर्जन पे ले रखा था। अच्छा, मेरे को ना एक और पॉइंट बताना कि कितने लोग हैं वो ये मानते हैं कि अगर मैं स्टोरीज ना डालूं और एक बार मैं स्टोरीज डालना स्टार्ट करूं तो उससे मेरे को चेंज दिखेगा। कितने लोगों को स्टोरी पे रिप्लाई आता है? कितने लोगों को ना स्टोरी पे रिप्लाई आता है? मुझे बताओ, मुझे थोड़ा सा ना जानना है आप सभी के, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कॉमन है जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ होता है। अगर मान लो किसी दिन स्टोरी नहीं डालते तो आपकी अर्निंग उस दिन क्या होती है जिस दिन आप घूमने जाते हो, मतलब कुछ भी नहीं डालते, और एक दिन आप एक्टिवली स्टोरीज डालते हो, हर एक 2 घंटे पे दिखा रहे हो लोग, उस दिन आपकी अर्निंग क्या होती है? इफेक्ट पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है गाइस? बताओ बताओ बताओ, पड़ता है ना? मुझे पता था पड़ता है, सबका पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अलग नहीं पैदा हुआ है, सबके साथ वही होता है लाइफ। ठीक है, तो आपको बस वही चीजें करना है जो और लोग नहीं कर। यहाँ पे लगभग 500 लोग हैं, अभी बहुत मिला ट्रैक के अंदर 2 लाख लोग। यार कम से कम 500 लोग तो अलग करेंगे ना आज से। तो रिजल्ट किनको आएगा? वो 2 लाख लोगों को आएगा, ये 500 लोगों को आएगा? किनको आएगा रिजल्ट? मेरी मीटिंग भाई कोई ड्यूरेशन नहीं होती, जब तक चल रहा है तब तक चलेगा। ठीक है, समझ में आया? यार जोमेटो का, स्विगी का फॉलोअप जानना है ना, आप ऐप इंस्टॉल करके देखना, बड़ा मजेदार फॉलोअप करते हैं। बारिश हो रही है, पकौड़े खाने का मन कर रहा होगा, वो डायरेक्ट लिख के भेजते हैं, मतलब पता नहीं उनकी टीम कितनी जबरदस्त है। एक बार मैं लाइफ में अगर मिलना चाहूँ ना तो पैर छूऊंगा उनको। अमेजिंग है यार, अमेजिंग चीजें बताते हो। अमेज़न का देखा होगा, हर जगह दिखाते हैं। आपको ना एक मैं फैक्ट बताता हूँ, पता नहीं होगा आप सभी को, पहली बार सुन रहे होगे आई थिंक। मतलब जो व्हाट्सएप है ना, आपको लगता होगा ये फ्री में मिलता है। व्हाट्सएप कितने लोगों को लगता है व्हाट्सएप फ्री है? जस्ट रेज़ योर हैंड्स एंड टाइप यस ऑन चैट बॉक्स। कितने लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप फ्री है आज के टाइम में? फ्री है ना? मैं आपको बताता हूँ, आज से लगभग कुछ सालों पहले फेसबुक ने खरीदा था व्हाट्सएप को लगभग 190 बिलियन डॉलर। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो, 190 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 7,000 करोड़। ये क्यों खरीदा मैं आपको समझाऊं, जस्ट फॉर फॉलो अप। कुछ नहीं करना, फेसबुक को बस फॉलो अप करना था।
जो व्हाट्सएप पे टाइप करते हो ना, आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, उससे रिलेट करके ना फेसबुक के पास ना एक एआई सिस्टम होता है, जो भी आप व्हाट्सएप बहुत रेगुलर टाइप करते हो। अच्छा, यूट्यूब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इसको इजी करने के लिए। यूट्यूब पे आप जो वीडियोस देखते हो, जो भी चीज आप देखते हो, कॉमेडी देखते हो, वाइन्स देखते हो, कुछ एक्सरसाइज वाले वीडियोस देखते हो, तो आपको ना यूट्यूब वही प्रमोट करने लग जाता है। आपने देखा होगा ये चीज। ये जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का, जो एल्गोरिदम है वो यही प्रमोट करता है। जो भी आप देखते हो, होता है ना? बताओ, बताओ, बताओ। होता है ना? तो फेसबुक क्या करता है, उस चीज़ को प्रमोट करता है, स्टोरी मतलब जो आपने देखा उस टाइप के एड्स आपको फेसबुक जब भी आप फीड स्क्रॉल करोगे ना, आपको देखने को मिलता है। देखना ये चीज़ ना आपको कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो यही चीज़ है। तो आप एक्टिव फॉलो पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा हमने मतलब पैसिव पे बात कर लिया, अब एक्टिव पे चलते हैं। एक्टिव पे जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, जो सबसे अच्छा रिजल्ट होता है, वो होता है ब्रॉडकास्ट। अब मुझे ये नहीं पता होना चाहिए कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ये लोगों को पता होना चाहिए भाई। वो मार्केटिंग फील्ड में ब्रॉडकास्ट नहीं पता तो कुछ नहीं पता। ब्रॉडकास्ट कितने लोगों को पता है? जस्ट रेज़ योर हैंड्स एंड टाइप येस ऑन चैट बॉक्स। ब्रॉडकास्ट किनको-किनको पता है? किनको-किनको नहीं पता वो भी बताओ शर्माओ, मैं बताऊँगा। मैं हूँ आपके लिए, मैं खड़ा हूँ। नो? यार मेरे को नो दिख रहा है यार। चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ। व्हाट्सएप पे ना जाके अभी जाके चेक करना, 3 डॉट पे ना एक लाइन मतलब 3 डॉट पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे आता है न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ब्रॉडकास्ट और ग्रुप में ना बहुत फ़र्क है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है ना कि सपोज़ मान लो आपने ब्रॉडकास्ट मतलब वहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करा, जो भी आपकी लीड्स है, जिसको आपने प्रेज़ेंटेशन भेज रखा है, जिन्होंने आपका नंबर सेव कर रखा है, कंडीशन एक होनी चाहिए। कंडीशन बस एक होनी चाहिए कि उसका और आपका नंबर दोनों का सेव होना चाहिए, वो दोनों व्हाट्सएप में कनेक्टेड। उसके बाद आपने क्या करा, 3 डॉट पे क्लिक करा, उसके बाद न्यू ब्रॉडकास्ट करा और सामने वाले को ऐड करा उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है? उसके बाद जैसे आपने लोगों को ऐड करना स्टार्ट किया, तो आपको मैं अभी ब्रॉडकास्ट के अंदर 4 चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आप रेगुलर नहीं, 2 दिन में 1 बार, ठीक है? रेगुलर में मैं गलती ये करता था ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लॉक भी हुआ हूँ मैं। ऐसा नहीं है यार कि आज मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे को रिजेक्शंस का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत गंदे रिजेक्शंस और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते यार, इतने गंदे तरीके से लोग मतलब करते थे ना, जब मेरी अर्निंग नहीं होती थी, जब मैं कुछ नहीं था, तो लोग बहुत गंदी तरीके से क्रिटिसाइज़ करते थे। और मार्केटिंग में ना अगर कोई इन चीज़ों से डिमोटिवेट हो गया ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन। देखो, सबसे पहले आप लोगों की लाइफ में ना इंटरफेयर तो कर रहे हो ना। अगर वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप मान लो उनको अर्निंग दिखा रहे हो, उसके बाद आप रेगुलर उनको सिर्फ पोस्ट डाल रहे हो, अर्निंग दिखा रहे हो, तो कभी ना कभी बंदा फ्रस्ट्रेट होके बोलेगा ना, भाई परेशान क्यों कर रहा है? चला जा यहाँ से यार। है ना? ऐसा होता है। बहुत क्वालिटी लोग से जो एक बार में जॉइन कर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो बार-बार आपको बोलेंगे, यार पागल बनाने वाला काम होता है यार। क्यों क्यों परेशान कर रहा है मुझे? मुझे नहीं करना है ये काम यार, मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? ऐसा होता होगा। ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है? चैट बंद करो, ओके। जैसा आप लोग चाहें। गाली देते हैं ना, है ना, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। वही मैं कह रहा था। तो वही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अब ब्रॉडकास्ट जब आप यूज़ कर रहे हो तो 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ, उनका यूज़ करना, कभी भी गाली नहीं पड़ेगी। मतलब गाली तो नहीं पड़ेगी, कन्वर्जन आएगा वो भी अलग से। सबसे पहला क्या है ना कि देखो 2 दिन में 1 बार आपका जो टीममेट है, आपका जो डाउनलाइन है, आपका जो अपलाइन है, आपका जो भी बंदा है, उसको आप ऐसे मैसेज कर सकते हो कि हे इट्स अ लॉन्ग टाइम कनेक्टेड विद यू। इंग्लिश में टाइप है, हिंदी में टाइप करना। बहुत टाइम से आपसे कनेक्शन नहीं था, आप मेरे से कनेक्टेड एंड आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि कल आकाश भाई ने मेरे साथ बिज़नेस स्टार्ट करके ₹3000 की अर्निंग कर ली 1 दिन के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एंड मैं आपको ना एक ऑफर दे रहा हूँ कि अगर आप आज बिज़नेस करोगे ना, तो आपको 5% का 10% का कैश। कितने लोगों को लगता है ये ट्रिक काम करेगी? अगर आपका ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अगर 200 लोग हैं, 200 आपकी लीड्स हैं, 200 में से कितने लोग रिप्लाई करेंगे? क्या लगता है? चैट तो नहीं है, रेज़ हैंड करें सब, मतलब 10-20 लोग रिप्लाई कर देंगे, है ना? तो 10-20 लोग रिप्लाई करेंगे, उसके बाद आप सामने वाले को कॉल पे लेके कन्वर्जन निकाल सकते हैं। तो ब्रॉडकास्ट में सबसे पहला ये होता है कि अपने टीममेट्स के रिजल्ट्स आपको शेयर करने हैं हर एक दिन। दूसरा आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ना एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे प्रफुल्ल बिल्लौरे जी, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब रेगुलर बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाते हैं। जिनको देख के हमें भी अंदर से एक आग आती है भाई कि अब तो मतलब एक मोटिवेशन की जो धारा बहती है ना किसी की वीडियोज़ देख के। आपके सामने एग्ज़ाम्पल है संदीप माहेश्वरी सर, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उनके वीडियोज़ देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था बिज़नेस को स्टार्ट करने की, क्योंकि लगता था यार मेरे से हो पाएगा कि नहीं। मैं तो ऐसा एवरेज बंदा हूँ, एवरेज शक्ल-वक्ल का लड़का हूँ कि मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगा। बट ये जो कॉन्फिडेंस होती है ना इंसान के अंदर, वो कुछ भी कर जाता है। नीरज चोपड़ा आप जानते होंगे, जैवलिन गोल्ड मेडलिस्ट, सब जानते होंगे आई थिंक। तो उन्होंने जब फर्स्ट जैवलिन उठाई होगी तो क्या उनको लगा होगा कि गोल्ड मेडलिस्ट जीत जाएँगे? अपने अंदर कॉन्फिडेंस जताया होगा ना कि नीरज तू कर सकता, तू करेगा, कोई नहीं तुझे मतलब हेल्प करेगा, तू खुद की हेल्प कर, राइट? सो आपको भी खुद की हेल्प करना है एंड आज से ही स्टार्ट करना है, जो जैसे मैं बता पॉडकास्ट में सबसे पहला रूल है अपने टीममेट्स के अचीवमेंट्स पे। दूसरा
पे आउट आप भेज सकते हो वेडनेसडे के दिन, जब भी आपको पे आउट होता है ना, उसको आप एक यूनिक तरीके से भेज सकते हो। झूठ नहीं दिखा, 2000 आ रहा है 2000 भेजो। अगर अगर टीममेट्स के पे आउट दिखाने तो लिख दो ये मेरा नहीं है, मेरी टीममेट। लिखो, झूठ पे टिका हुआ बिजनेस कभी नहीं चलता। ये मैंने एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये चीजें भी ट्राई करी। ऐसा नहीं है मैंने कुछ ट्राई नहीं करा और मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने पहले ट्राई करके देखा और वो चीज सच में वर्किंग नहीं है। लोग पकड़ लेते हैं कि भाई ये तुमने क्या जीएसटी भरी इसकी? सॉरी जीएसटी छोड़ दो, हटाओ जीएसटी छोड़ो, बैंक स्टेटमेंट है इसका बैंक स्टेटमेंट? नहीं है ही नहीं, दूसरे का था, मैं कैसे बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं भाई, मेरे पास तो है ही नहीं। अब कॉल पे कनेक्टेड, सामने वाला बोले कॉल पे प्रूफ मांग ले कि भाई बैंक स्टेटमेंट दिखा फिर मैं बिजनेस, तब क्या करूं? फर्क पड़ता है ना। तो ट्राई करो, जो भी आपके पास आ रहा है उसको प्रमोट करो। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग गाइस? देखो, चैट ऑन कर रहा हूं, मजा आता है आप सभी के चैट देखने। ओके, चैट ऑन। सो गाइस, ये एक्टिव इनकम का पहला था। एंड जो दूसरा होता है वो होता है रील्स, अचीवमेंट, सक्सेस स्टोरीज। तीनों तीन चीज याद करना। चैट स्टार्ट, मजा आता है, आप सभी का देखने में ना मजा आता है। चैट्स, रील्स, सक्सेस स्टोरीज, नोट करना, सभी लोग नोट कर रहे हैं ना? ये तीन चीजें आपको भेजनी है ब्रॉडकास्ट के अंदर, 2 दिन में एक बार या एक दिन में। जिसके बहुत लीड्स है वो एक दिन में एक बार भी भेज सकता है, बट ट्राई करो कि बहुत लंबे मैसेजेस नहीं लिखने का, शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है? ये आपको भेजना। ओके, गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? एक हुक क्रिएट करना है यार, सामने वाले के साथ एक ना हुक क्रिएट करना होता है। हुक क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि अगर वो आपका देखने लगा, मतलब एक बार उसने अगर आपकी प्रोफाइल विजिट कर लिया, आपकी स्टोरीज देखता रह गया, मतलब एक बार मतलब ये किसके साथ होता है मुझे बताना, कि अगर मेरी आप स्टोरीज देखना स्टार्ट करते हो, मैंने मान लो एक दिन में 5 6 10 स्टोरीज लगा दी, तो आपको मन करता है कि सबसे पहले आयुष भाई की पूरी स्टोरीज देखूंगा, उसके बाद कहीं जंप करूं। मन करता है ना? एक हुक क्रिएट करना। एक मैंने हुक क्रिएट किया हुआ था। पहले मैंने अपने जो मेरी स्लॉट बुक हुई मैंने उसको दिखाया, फिर मैंने खुद की फेस वीडियोस दिखाई, फिर मैंने अपनी अर्निंग दिखाई, फिर मैं घूमने गया वो दिखाया मैंने, ये सारी चीजें दिखाई मैंने, है ना? होता है ना? आपको नहीं लगता कि आपको भी ऐसे स्टोरीज बनानी चाहिए, तो लोग आपके साथ भी ऐसा एंगेज करेंगे? और जब एंगेज करेंगे तो लोग देखेंगे, लोग पसंद करेंगे, जब लोग पसंद करेंगे तो लोग खरीदेंगे, है ना? चीजें होती है। जब आप ऑफर क्रिएट करते हो ना, जब कंपनी के अंदर ऑफर आती है, तो आप सामने वाले को ब्रॉडकास्ट के थ्रू, अपनी फेस वीडियोस के थ्रू और पर्सनल कॉल के भी थ्रू क्लोज कर सकते हो। ये आपका पूरा हक बनता है कि जिस दिन आपके कंपनी में ऑफर है, मतलब इस दिन ना आपके पास वो एक मतलब आप अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हो, सामने वाले के फायदे के लिए कर रहे हो कि भाई मेरी कंपनी में एक ऑफर है, स्टार्ट कर ले। तेरे फायदे के लिए तो बोल रहा हूँ भाई, तू तुझे करना ही है ना। तुझे नीड थी, तुझे पैसा कमाना था, पैसा नहीं है तभी तो पैसा कमाना है ना। आज पैसा नहीं है आपके पास, तभी तो पैसा कमाना है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर तेरे पास ऑलरेडी पैसा होता तो क्यों करता? समझ रहे हो ना गाइस? ऑफर का पता आपको टेलीग्राम ग्रुप में चल जाएगा। कितने लोग टेलीग्राम पे ऐड नहीं है, मैं ग्रुप लिंक सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम का, टेलीग्राम में ऐड हो जाए। ठीक है, समझ गए? तो टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करना है जस्ट, और उसके बाद आपको वहाँ पे ऑफर्स वगैरह। अब एक ही चीज बता रहा हूँ, लास्ट मतलब पॉइंट है एक्टिव फॉलोअप का, कि बार बार करना है। मतलब कंसिस्टेंसी ना गेम चेंजर है। मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ी कंपनी होती है या फिर कोई भी मतलब बड़ी मछली होती है, वो बार बार उस चीज को करती है। बार बार कोई भी काम को अगर आप बार बार करते हो तो आपका परफेक्शन भी होता है। लोगों के दिमाग में भी आता है कि भाई ये अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, ये बढ़िया बंदा है, इसके रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं। लोगों के माइंड में जब वो असर करता है ना, जब उसका, देखो लोग ना ज्यादातर इमोशनल जो माइंड होता है ना, दो माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक इमोशनल पार्ट और एक लॉजिकल पार्ट। लोग ना अपने ज्यादातर डिसीजन है इमोशनल पार्ट से, पता है रीजन क्या है? आपने मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो मान लो एक लड़की, कोई लड़की का एग्जांपल देता है, कोई लड़की मान लो गई मतलब शॉपिंग मॉल, ठीक है, एंड उसके पास जस्ट 2000 का बजट है। उसके पास 2000 का बजट है, उसको एक साड़ी पसंद है। अब उसका प्राइस 3000 रुपये, बजट है उसका 2000 का। एंड सेल्स पर्सन ने क्या करा कि मैम आपकी मतलब आपके ऊपर जो साड़ी लग रही है ना, वो मतलब जो कारीगरी की है ना, वो आपके लिए करी है। मतलब आपके ऊपर क्या जच रही है, मतलब कमाल कमाल के लग रहा है। और देखो मैं आपको बताऊं ना, अप्रिशिएट करना ना अमेजिंग है इस बिजनेस के अंदर। बहुत ऐसे कम लोग हैं इंडिया के अंदर, बस 3 से 4 5% लोग हैं जो अप्रिशिएट करना चाहते हैं। क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना, लोगों से लड़ना, कंट्रोवर्सी करना कि भाई तू अच्छा नहीं है, मैं अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कर ले बिजनेस, मैं देखता हूँ तू मेरे से ज्यादा अर्निंग कर लेगा एक दिन के अंदर। ऐसे लोग मिलेंगे आप।
जो आपको चैलेंज करेंगे, जो आपको मतलब लड़ेंगे आपसे कि भाई तू मेरे से अच्छा करके तो दिखा, मैं तेरे से अच्छा करूँगा। ऐसे बहुत कम लोग बोलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि मैं आपको ना एक बात बता रहा हूँ, मैं ब्रॉडकास्ट अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं दिखा पाऊँगा। मैं ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको बता दूँगा, मैं आपको ना एग्ज़ाम्पल दे दूँगा, ग्रुप के अंदर बता दूँगा ये कि कैसे करना है, कंटेंट दे दूँगा, ठीक है? सो आपको ना मतलब ये दिखाना है कि जस्ट आप हेल्प कर रहे हो लोगों की, है ना? तो आपको बस वो दिखाना है, समझ रहे हो आप? आप समझ रहे होगे आई थिंक मेरे को समझ लग रहा है क्या देखो एक सेल्स पर्सन मैं कहा था हाँ, वो जब पर्सन जब तारीफ करता है, सेल्समैन जब तारीफ करता है वो मैम की कि भाई मतलब ले लो आपके ऊपर ही आपके लिए ही साड़ी बनी, तो वो तो फ्लैट हो गई, वो तो ले लेंगी। वो तो उनके पास 2000 का बजट था, 1000 अपने हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से किसी भी माँग के लेंगी ना। यही चीज़ तो आपको भी करनी है यार। एप्रिशिएट करना सीखो। लोगों को ना एप्रिशिएट करना सीखो। बहुत कम लोग हैं, यहाँ पे भी ना बहुत कम लोग हैं जो एप्रिशिएट करते होंगे। क्या आप मुझे एक बात बताना, बहुत लोग हैं अभी मतलब आप अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, मुझे पता है अनकंडीशनल लव होता है। क्या आपकी मम्मी ने आपको कभी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर दिया और कभी आपने तारीफ करी है? मम्मी आज ब्रेकफास्ट में ना जो सब्ज़ी आपने बनाई थी वो कमाल की। मैं आपको बता रहा हूँ भले आपको अच्छी ना लगे, देखो मम्मी के हाथ का खाना तो सबको अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है, सबसे दिल से जुड़ा हुआ रहता है। एंड आप कहीं भी बाहर चले जाओ, अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट चले जाओ, वो टेस्ट मैच नहीं हो पाता। समझ रहे हो? तो मान लो आपने मम्मी की तारीफ करी कि आज का ना जो सब्जी है बहुत टेस्टी था मतलब क्या डाला था ऐसा? बहुत अच्छा लगा। तो मम्मी भले ही कुछ ना बोले बट उनके फेस में एक हल्की सी स्माइल आएगी, आप देखोगे एंड वो अलग से खुश हो जाएगी एकदम। आप ट्राई करना ये चीज़। ट्राई करना बहुत ज़्यादा काम करती है। तो जब ये अपने पेरेंट्स पे काम करता है तो क्या लगता है नए लोगों पे काम नहीं करेगा? जब आप उनको ये बताओगे कि भाई अगर आप आज बिज़नेस स्टार्ट करोगे ना, बहुत अमेज़िंग ऑफर्स हैं ना, मैं आपको ना लिटरली सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरे पास कम सीट्स था एंड मैं आपसे ना मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को बात करके एंड मेरे को ना वो फीलिंग आ रही है जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया तो मेरे अंदर बहुत डाउट्स थे यार। तो मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार मैं मतलब अपनी परछाई मैं आपके अंदर देख पा रहा हूँ, कि आपको भी नीड है, आप भी स्टार्ट करना चाहते हो, आपके मन में कोई डर है जो मेरे अंदर था एंड अगर डर है तो अपनी लाइफ़ को लेके बहुत सीरियस हो, टेंशन मत लो यार, मैं आपकी हेल्प करने को हमेशा खड़ा रहूँगा एंड एज़ अ ब्रदर, एज़ अ भाई मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर कोई लड़की एज़ अ बहन मैं आपकी हेल्प पता नहीं है लोगों अब लड़कों को बहन पसंद नहीं आएगा। बट आप लड़की अगर लड़की के लिए मैं बता रहा हूँ कि एज़ अ भाई मैं आपकी हेल्प करूँगा एंड आपको जहाँ तक जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो चीज़ आपको सीखना हो वो मैं आपको सिखाऊँगा। ठीक है? क्लियर? समझ में आया? अभी थोड़ा-सा ना क्लोजिंग पे बात करेंगे लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना थोड़ा-सा लंबा बहुत बड़ा-सा एक टॉपिक है। इसको ना अच्छे से कवर करेंगे कल। ठीक है? अभी क्लोजिंग के लिए थोड़ा जानते हैं क्लोजिंग के लिए कौन जानना चाहते हैं? इमोशनल ब्रेन एक्टिव करो सामने वाले का, जो आपकी फीलिंग्स है ना, वो कर दो क्लियर। देखो क्या होता है मतलब फ़ॉलो अप का लास्ट जो स्टेप होता है, वो क्या होता है? जस्ट इमोशंस एक्टिव करना सामने वाले के अंदर। चलो मैं आपको ना 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ। 2 सिचुएशन दे रहा हूँ, आप लोग बताना कि आप लोग किसमें हाँ करोगे, ठीक है? एक मैंने सामने वाले को एक्सप्लेन करा कि भाई इन कोर्सेज़ के अंदर इतना इनकम पोटेंशियल है, इतनी अर्निंग कर सकते हो, इतने लोग अर्न कर और एक मैं ना स्टोरी रिलेट कर रहा हूँ सामने वाले के साथ कि भाई देखो मैं समझ रहा हूँ यार रोहित कि आप जो सिचुएशन में हो कभी मैं भी था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे एंड आज मैं जो हूँ वो मेरे डिसीजंस की वजह से है। तो मैं आपको अपना स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था ना तो बहुत लोगों ने मेरा मज़ाक बनाया था, बहुत फ्रेंड्स थे जिन्होंने मतलब बहुत बोला था कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, मैं आपको ना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत ऐसे नए लोग हैं जो डायरेक्ट फ्रेंड्स को पिच करते हैं, भरोसा कर देते हैं एकदम अंधा भरोसा कि मेरे फ्रेंड्स तो कर ही लेंगे। और जब आप जाते हो अपने फ्रेंड्स के पास बोलते हो, "यार चल हट, मैं नहीं कर रहा तेरे साथ बिज़नेस, पागल बनाने आ गया मेरे को, तेरा नुकसान हो गया, तू मेरा काटने आ गया।" पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिन फ्रेंड्स के साथ ना आप रेगुलर घूम रहे हो, मतलब बात कर रहे हो आपस में, गालियाँ बक रहे हो, घूम रहे हो, चिल कर रहे हो, मस्ती मार रहे हो, उनको आप अचानक से जब ये बोलोगे 10-15 हज़ार, 20,000, 25,000, 50,000 कमा सकते हो, तो उनका रिएक्शन क्या होगा? किसी का भी रिएक्शन क्या होगा? "तू कहाँ मँगवाएगा मुझे? खुद देगा है? खुद कमा ले पहले।" तो खुद रिजल्ट्स क्रिएट करो, उसके बाद फ्रेंड्स के पास आवाज़ क्लियर है आप सभी को मेरी? आवाज़ क्लियर आ रही है? क्लियर है? क्लियर है गाइज़ आवाज़? है ना? सो अभी तो थोड़ा-सा ट्राई करो, खुद खुद रिजल्ट्स क्रिएट करो, उसके बाद जाओ, ओके? सो टेंशन मत लेना, आप बहुत अमेज़िंग रिजल्ट क्रिएट करने वाले हो आने वाले टाइम के अंदर एंड जो चीज़ें आप आज सीख के जा रहे हो ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया ना, रील्स कंटेंट गेम चेंजर है यार, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जब आपके कंटेंट में व्यूज़ आना स्टार्ट होंगे ना, जब लोग आपको पसंद करना स्टार्ट करेंगे, तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि भाई काम क्या करना है, पता है लोग क्या पूछेंगे? कौन-कौन जानना चाहते हैं लोग क्या पूछेंगे? कौन-कौन जानना चाहता है? बहुत कम लोग रह गए। लगभग 100 लोग लेफ्ट कर चुके हैं, मुझे पता है यार। पेशेंस लेवल सबके अंदर नहीं होता। आप लोग के अंदर पेशेंस लेवल है तभी आप कुछ अच्छा करोगे। देखो, लोग ना आपसे ये पूछेंगे कि भाई कितना इन्वेस्ट करना है? एंड मेरे से लोग आज यही पूछते हैं, आयुष भाई मैंने प्रेज़ेंटेशन देख लिया, मुझे ये बताओ कितना इन्वेस्ट करना है?
पेटीएम नंबर बताओ, पेमेंट करना है मुझे नहीं रुकना भाई, मुझे स्टार्ट। तो लोग आपसे ये पूछेंगे, पता है कब पूछेंगे? जब आप पर्सनल ब्रांड बनो। आपको क्या लगता है आज मेरे इंस्टाग्राम पे 11,000 फॉलोवर्स हैं, मेरे को लगभग हर दिन 100 रिक्वेस्ट आती है। तो 100 लोगों में से क्या लगता है 5-6 लोग ऐसे नहीं और डायरेक्ट जॉइन कर लेते हो, जहाँ पे मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा पर्सनल ब्रांड मैंने कैसे क्रिएट, कोशिशें करी, मेहनत करी, रेगुलर था, कंसिस्टेंट था। तो आज एक पॉइंट प्रूव होता है ना कि अगर आप अपने काम को लेके कंसिस्टेंट हो, अपने काम से आप प्यार करते हो और रेगुलर उस चीज़ को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो और ये फोकस नहीं कर रहे हो कि उससे रिजल्ट्स क्या आ रहा है, उससे आउटपुट क्या आ रहा है, बस आप करे जा रहे हो एंड एट द एंड वो हो जाएगा। किसी को बिलीव नहीं होता यार, मतलब आज मैं जो हूँ, आज जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ महीने का 3-4 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जो भी मैं कर अभी तक, मतलब मेरे को लगता है किस-किस का सपना होगा। चैट बॉक्स में भी मेरे को मैं पूछूँगा आप सभी का सपना है 2 लाख रुपए महीने कमाना? लिखेंगे हाँ। लिख दो भाई एक बारी हाँ करके दिखाओ कि 2 लाख रुपए कमाना है महीने का। कैसी फीलिंग आएगी जब आप 2 लाख छोड़ दो, 1 लाख रुपए भी अगर हार्ड कैश निकाले, अगर मम्मा को दे दूँ। यार मैं आपको ना कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। मेरे ना वॉलेट में ना पैसे नहीं होते थे कभी भी, मतलब 10-20 रुपए होते थे। आज मेरे वॉलेट में देखो 500-500 के नोट पड़े हुए हैं बहुत सारे। एक बड़ा मोटिवेशन है बिज़नेस को स्टार्ट करने का, मतलब अपनी अर्निंग को इम्प्रूव करने का। क्यों नहीं करना है यार? क्या क्या चीज़ें मेरे को ऐसी कमी है मेरे अंदर जो मैं नहीं कर सकता? वो फेस तो आपको ही मिला है, भगवान ने दिया, वो वॉइस आपके पास भी है, वो दिमाग आपके पास भी है। कुछ लोग इस दिमाग का यूज़ करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एमबीए चाय वाला का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उनके पास बहुत नॉलेज है, उनके प्रोडक्ट में क्या दम था? उनकी चाय पिए कभी? मैंने पी है, कुछ खास नॉर्मल है। ऐसा मत करना कि मतलब हेट मत, मतलब भाई क्या ही फ़र्क पड़ता है, उनके पास तो मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं। तो चाय में दम नहीं, लेकिन उनकी बातें और उनका नॉलेज इस लेवल का है कि उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड ही क्रिएट किया। चाय मत पियो, तुम मेरी वर्ड्स को पियो। देखता हूँ कैसे नहीं पियोगे, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। पर्सनल ब्रांड बनाने के बाद ना बहुत अमेज़िंग होता है। तो फ़ॉलो अप बस यहीं तक मैं रख रहा हूँ। बाकी बहुत चीज़ें हैं फ़ॉलो अप में, जो और भी चीज़ें बता सकता था बट इसको करूँगा तो और लंबा हो जाएगा एंड आपका बोरिंग हो जाएगा सेशन एंड फिर इसको क्यू&ए भी करेंगे थोड़ा-सा। मैं क्लोजिंग के बारे में तुझसे डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग क्यू&ए करेंगे। कौन-कौन एक्साइटेड है क्यू&ए के लिए? अभी आप में से 374 लोग बच गए हैं, तो किन्हीं 5 लोगों को मौका मिलेगा। ये मतलब रैंडम कोई भी बंदा जो ज़्यादा स्पैम, अभी स्पैम करना बहुत पसंद है ना आप सभी को, स्पैम करना। तो आप लोग जितना ज़्यादा स्पैम करोगे उतना ज़्यादा एक बंदा मैं जिसे देखूँगा ऐसा अच्छा ना मेरे को जिसका नाम बढ़ेगा मैं उनको लूँगा, ठीक है? क्योंकि सबको तो नहीं ले पाऊँगा ना, ऑब्वियस सी बात है और चैट पे यार मतलब पॉसिबल ही नहीं है। इतना स्पीड से मैसेज जा रहे हैं ना आप सभी के। क्लोजिंग के लिए बात करें, एक्साइटेड? और 300 लोग हैं, चलो आज ना एक टारगेट लेके चलते हैं यार, अभी तक मेरे को लगता है एफिलिएट हिस्ट्री में जो अभी ट्रेनिंग सेशन होते हैं बहुत कम होते हैं। 300 लोग हैं, मेरे को लगता है 300 लोग एक्टिव है, फटाफट से कैमरा ऑन करना तो सारे लोग, कैमरा ऑन करना फटाफट से, मैं देखना चाहता हूँ आप सभी के ब्यूटीफुल फेसेस देखना चाहता हूँ। कैमरा ऑन करो, संदीप का हो गया, सुनील का हो गया, पंकज का हो गया, सबको ऑन करो। देखो बात लड़के-लड़कियों का नहीं, सबको कैमरा ऑन करो, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैं नाम लूँगा फिर किरण, जीतू, समीन बहुत लोग हैं यार, मतलब कितने को नाम लूँ? आप लोग ऑन करो, कैमरा ऑन करो, मैं सबको देखना चाहता हूँ कि एक्टिव है कि नहीं? लोग सुन रहे थे कि नहीं? लोगों ने नोट्स बनाए कि नहीं? नोट्स दिखाना एक बार सब अपने नोटबुक दिखाओ। नोटबुक दिखाओ गाइस, नोटबुक। देखते हैं आज आप लोगों की कंसिस्टेंसी। अमेजिंग, अमेजिंग बहुत लोग दिखा रहे हैं। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। किसको लगता है वो बहुत चीज़ें सीख के जा रहा है आज और काफ़ी अच्छा लोग ना अभी भी कैमरा ऑन नहीं कर रहे। देखो, मैं ना आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, छोटा-सा चैलेंज है और इसी चैलेंज की वजह से आपका ना मतलब समझ लो स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरीज़ दिखाना अच्छा हो जाएगा। इसी ट्रेनिंग को ना एक अच्छे से रिकॉर्ड मतलब अच्छी सी रिकॉर्डिंग कर लो इस चीज़ की। बढ़िया से रिकॉर्डिंग कर लो, बढ़िया से बढ़िया रिकॉर्डिंग कर लो। फ़ोन से कर लो, अगर दूसरे फ़ोन है, दूसरे फ़ोन से कर लो। अगर नहीं है तो स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन होता है, बहुत लोगों को आता नहीं होगा, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना और इस चीज़ को ना जितने अच्छे से आप लगा सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो, कर लो। अगर मेरे को ना आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कितना है सॉरी 372 लोग हैं। अगर 100 लोगों का टैक्स आ गए, मैं मानूँगा कि आज की जो ट्रेनिंग है वो सफल है। लोग मचा देंगे नीला ट्रैक के अंदर, अमेजिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं आज तो। मैं समझ जाऊँगा अगर 300 लोग हैं, अगर 100 टैक्स आ गए मेरे को, अगर आ गए, कसम से भाई मैं समझ लूँगा हो गया सक्सेसफुल हो गया आज की ट्रेनिंग और मैं फिर ट्रेनिंग बहुत जल्द ले आऊँगा। चलो मैं आपको ना एक बार अगर बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आयुष भाई की आईडी क्या है? चलो मैं आपको आईडी मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक बार ऑफ कर रहा हूँ सारी चैट। मैं आपको अपनी आईडी मेंशन कर रहा हूँ गाइस, ठीक है? आप लोगों के पास जस्ट 2 मिनट मतलब 1 मिनट का टाइम होगा। आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लेना। ठीक है? ये मेरी आईडी है, बहुत लोगों को पता होगी, बहुत लोगों को नहीं पता तो देख लो। लगभग 100 टैग्स अगर आ गए, तो मैं समझ लूँगा लोगों ने चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिया अपने अंदर। क्योंकि देखो, अगर सक्सेस है, तो उसका पहला स्टेप बहुत मैटर करता है आपको ऊपर तक ले जाने का। पहला स्टेप फिर पिलर्स आएँगे, फिर आप मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत करके ऊपर तक पहुँचोगे और ऊपर तक जाओगे और ऊपर तक जाओगे और उसके बाद तो कोई लिमिट ही नहीं।
उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी ऊपर तक जा सकते हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं। क्लियर? तो कौन कौन टैग करने वाले, उसके बाद हम क्लोजिंग में चलेंगे, उसके बाद छोटा सा डाउट सेशन रखेंगे, फिर एंड करेंगे सेशन। कैसा लगा फॉलो अप सेशन? अमेजिंग था ना? कुछ चीजें और छूट गई तो मैं आपको बता देता हूँ। इंस्पायर करना है आपको, चिपकना नहीं है लोगों से, याद रखना। ऑफर क्रिएशन खूब बना कर रखना, ब्रॉडकास्ट यूज करना, ठीक है, करेंगे, करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे, सारी चीजें हैं। रील्स बनाना पड़ेगा, बनाएंगे, 30 डेज रील चैलेंज, 60 डेज रील चैलेंज आज से स्टार्ट हो गया। फेस वीडियोस बनाने बनाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा बनाने में। अच्छा यार, कुछ फेम, अच्छा आपको नहीं लगता कि फेमस होने में बड़ा मजा आता है? जब लोग आपको आपकी इंस्पिरेशन बोलेंगे, जब लोग आपको ये बोलेंगे कि यार आपसे बहुत कुछ सीखा आयुष भाई, मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं, मैंने कभी भाई सपने में भी नहीं सोचा था यार 19 साल की जो मैं ऐसे मैसेजेस सुनूंगा, मेरे को बहुत मैसेज आते हैं, दिन में 1-2 तो आ जाते हैं, आयुष भाई आप इंस्पिरेशन। वो बड़ा अच्छा लगता है, मैं जस्ट स्टोरी पे लगाता नहीं हूँ क्योंकि फ्लेक्स नहीं करना चाहता इन चीजों को, लेकिन बहुत पसंद आता है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि कोई अगर कोई लड़की कोई लड़का आपको अगर आके ये बोले कि आप बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हो, बहुत मतलब इंस्पायर करते हो आप, नहीं अच्छा लगता? चैट ऑन लिखो, अपनी अपनी फीलिंग्स बताओ यार, लिखो लिखो फीलिंग्स है ना, अगर लिखोगे ना चैट्स में, तो इससे ना आप लोग बहुत कुछ मतलब लिटरली बता रहा हूँ बहुत कुछ करोगे। अच्छा लगता है ना अगर कोई आपको ये बोले कि आप इंस्पिरेशन हो। आपने बहुत लोगों को बोला होगा कि संदीप महेश्वरी सर मेरी इंस्पिरेशन है, पुष्कर राज ठाकुर सर मेरी इंस्पिरेशन है, बहुत लोग मेरे इंस्पिरेशन बाय बियर बाय, बट अगर आपको कोई बोले तो कैसा लगेगा? मजा आएगा ना, बहुत अमेजिंग लगेगा, है ना? तो ये चीज है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको लोगों के सामने इंस्पिरेशन बनना है। और ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में यार, 5% लोग जस्ट अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है जो इस चीजों को कर रहे हैं, बाकी सब वही भीड़ खर्चता है गवर्नमेंट जॉब, रेलवे के लिए वही 3 करोड़ लोग मतलब फॉर्म भरते हैं जिसमें से कुछ हजार सीट्स होती है और लोग हमेशा फेल होते हैं। क्योंकि फेलियर तो है ही यार, यहाँ पे फेलियर लोगों को लगता है मार्केटिंग में फेलियर है, मार्केटिंग में कोई फेलियर ही नहीं है। यहाँ पे आपको एग्जाम थोड़ी ना क्लियर करना है, जैसे जैसे आप मेहनत करोगे, जैसे जैसे आप और आगे जाओगे और आगे जाओगे और आगे जाओगे, तो आपको बस आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके अंदर जो नॉलेज है। मैं देखो हमेशा अपने पास ना बुक्स रखता हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है ना, ये आज मैं आपको दिखा दूँ, बहुत बुक्स है मेरे पास और भी बुक्स है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो इन बुक्स में पढ़ता हूँ और मेरे अंदर ना अलग थोड़ा सा नॉलेज आता है और ये नॉलेज को मैं आपसे शेयर करूँ, क्या गलत बात है? और करना क्या है यार, कंटेंट बनाने के लिए क्या करूँ, नॉलेज लो कहीं से लो, मेरे से लो, कहीं से लो और उसको वीडियोस फॉर्मेट में डालना स्टार्ट करो सोशल मीडिया, यही तो है कंटेंट क्रिएशन, यही तो बनाएगा आपका पर्सनल ब्रांड। हाँ, एक ऑप्शन था इंस्टाग्राम पे, एक मेरे को अभी मैसेज दिखा, अगर आप लाइव आओगे, अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ लाइव आते हो, वो भी एक फॉलो अप ही है। अभी तक तो हमने इंस्टाग्राम पे फॉलो अप और व्हाट्सएप पे फॉलो अप सीखा। अगर आप इंस्टाग्राम पर लाइव आओगे ना, मतलब चलो सपोज मान लो आपने कुछ ऐसा समझ लिया, कुछ ऐसा पढ़ लिया, जिससे आपको लगता है कि मैं आप ना वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हूँ। सपोज मान लो आपने ये पढ़ लिया कि सुबह उठ के क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, या लोगों के सेल्स कैसे आएंगे, आप ऑर्गेनिकली कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, कुछ ऐसा जो आपकी ऑडियंस को काम आए। ठीक है, आपने वो सीख लिया, सब सीख लिया। अब आपने क्या करा, आपने लाइव ऑन करा, लाइव ऑन करा, अच्छा बुक का नाम रीच दैट वर्ड ऐड है, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है, आप अमेज़न में सर्च करना आपको मिल जाएगा, एजुकेशनल बुक लिख के, फाइनेंस बुक लिख के आप सर्च करना, आपको बहुत अच्छे अच्छे बुक्स मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आप पढ़ लो, बहुत टाइप के बुक्स होते हैं, माइंड पे होते हैं, आपके फाइनेंस पे होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स पे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स। लाइव क्लोजिंग करके दिखा दो कौन कौन चाहते हैं ये, कौन कौन चाहते हैं लाइव क्लोजिंग? मैं वर्क करूंगा, पहले क्लोजिंग पे डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है? चलो, अप्रिशिएट करना सीख जाओ, अगर किसी का स्टेटस देख रहे हो तो उसको बोलो कि भाई आप कहाँ थे इतने दिन से, बड़ा स्मार्ट लग रहे हो यार, और बताओ क्या हाल चाल है, बिजनेस स्टार्ट करें? ऐसा करें, ऑप्शंस दो, गिव देम ऑप्शंस, करें स्टार्ट हाँ या ना, करना चाहते हो नहीं करना चाहते, राइट? लाइव क्लोजिंग करेंगे करेंगे, मैं अब करूंगा किसी को ऑन करके उनकी क्लोजिंग, टेंशन मत। तो अभी थोड़ा सा क्लोजिंग पे चलते हैं। क्लोजिंग क्या होता है? क्लोजिंग एक आर्ट होता है, एक ऐसी स्किल जहाँ पे अगर आपने क्लोजिंग सीख ली, क्लोजिंग का दूसरा वर्ड है अर्जेंसी। 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ क्लोजिंग करने के लिए, जस्ट थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे, डीप पे लेके नहीं जाएँगे क्योंकि ये जो सेशन था मैंने फॉलो पे ज़्यादा फोकस करा, ठीक है? सबसे पहला बी अ कंसल्टेंट। तो क्लोजिंग होता क्या है? चलो क्लोजिंग का ना अपने प्रैक्टिकल समझाता हूँ, फिर ना थ्योरेटिकल समझते हैं। क्लोजिंग स्टार्ट करी आपने सपोज़, ठीक है? एंड सब कुछ हो चुका है, फॉलो अप भी हो चुका है, लगभग-लगभग वो बंदा त रेडी हो चुका है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आपने बता दी, तो बंदा वहीं का वहीं पेमेंट करेगा, नहीं तो वो फिर डिले कर देगा कि भाई मैं कल करूँगा। उसके पास जेब में पैसा है, देखो पैसा किसके पास नहीं होता? क्या लगता है आपको कि बंदे के पास 600 भी नहीं होगा? 100% होता है। अगर नहीं होता है तो उसके आस-पास होता है, उसको बस कलेक्ट करना है पैसा। एंड कैसे कलेक्ट करना है वही तो आपको बताना है यार, समझ रहे हो? तो सपोज़ मान लो कि बंदा रेडी है, मान लो कोई बंदा है, रोहित का नाम ले रहा हूँ, मैं रोहित दिख रहा है, ठीक है? वो रेडी है पेमेंट करने के लिए। अब मेरे को क्या करना है, उसको उसकी ना अर्जेंसी क्रिएट करनी है। मैंने उसको बताना है, 3 पॉइंट बताऊँगा मैं उसको। पहला अर्जेंसी क्रिएट करना, क्लोजिंग का सबसे पहला स्टेप होता है बी ए कंसल्टेंट एंड बी ए अर्जेंसी क्रिएटर।
तो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए 3 पॉइंट समझा रहा हूँ। सबसे पहला कि भाई अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो आपको एक ऑफर मिल रहा है, आपको मेरी जो पर्सनल मेंटरशिप है वर्थ 5000 रुपीज़ वो आपको फ्री मिल जाएगी। पहला स्टेप लिख लो, लिख लो, लिख लो, फटाफट से लिख लो। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो मतलब समझ लो आपका सीट सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सीट्स हैं जो बुक हो चुके हैं। अगर आप आज करते हो तो आपका अमेजिंग रिजल्ट्स आएँगे एंड यू विल डू अमेजिंग। ऐसा करके आप दूसरा बता सकते हो कि अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो मतलब आपका सीट सिक्योर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप कल पे टालोगे तो मेरे को इंस्टा पे हज़ारों मैसेजेस आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आए ना आए बट आप बताओ, बताओगे तभी हाइप क्रिएट होगा, है ना? मेरे को व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस आते हैं, यार देखो रोहित भाई एक्चुअली क्या सीन है ना, मतलब आपको पता होगा यार, पैसा कमाना हर किसी की नीड है। मतलब हर कोई चाहता है मैं पैसा कमाऊँ, मैं एक अच्छी अर्निंग करूँ, मैं एक अच्छे लेवल पे जाऊँ, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराऊँ, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊँ, आईफ़ोन लूँ, बाइक लूँ, कार लूँ, हर कोई चाहता है ना? तो भाई मैं मेरा काम यही है ना, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ अर्निंग में। तो आपको क्या लगता है लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्या? होंगे ना। जब जब इंटरेस्टेड होंगे तो मेरे पास कम सीट्स है ना, तो अगर आप अभी करोगे तो आपके पास एक अच्छा ऑफर है ना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ना। ये अर्जेंसी क्रिएट करना। मेरे पास कम सीट्स है ही नहीं यार, प्रेशर दिखा लो सामने वाले के अंदर। वो नहीं होता जब अमेज़न बोलता है कि भाई 5 मिनट के अंदर डील क्लोज़ हो गई, 50% ऑफ अगर आपको लेना है लो वरना चले जाओ। नहीं है कोई जगह। उसके पास है, स्टॉक्स बहुत है इंडिया में, लेकिन लोग अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि आप ले लो। आपको फ़ॉलो अप के मैसेजेस आते होंगे, रिचार्ज के मैसेज आते होंगे, 5 दिन बचा है भाई रिचार्ज करवा ले वरना रिचार्ज खत्म। मुकेश अंबानी सर जी मैसेज करते होंगे आपको। वो तो नहीं करते, उनकी टीम करती है। करती है ना? यही तो करना है यार। इन्हीं से तो सीखो फ़ॉलो अप करना। आपकी मम्मी आपको रोज़ सुबह उठाती है। आप सोचते हो कि मैं 6 बजे उठ जाऊँगा, लेकिन आप नहीं उठ पाते। क्यों? क्योंकि आपको आदत ही नहीं, आपको याद ही नहीं रहता। आपका माइंड सोया हुआ रहता है। मम्मी आपको उठाती है, आपका अलार्म आपको उठाता है कि चलो उठ जाओ काम करते हैं, है ना? सो यही तो आपको भी करना है ना, आपको अपने प्रॉस्पेक्ट को याद दिलाना है। आपको अपने प्रॉस्पेक्ट को याद दिलाना है कि भाई चलो करना है। समझ गए? चलो, यहाँ पे क्लोजिंग के लिए थोड़ा-सा डिस्कस कर देते हैं कि आप लोग को मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है। 2 टाइप की मार्केटिंग होती है, एक मैग्नेटिक मार्केटिंग, च्युइंगम मार्केटिंग मतलब चिपकना, मैग्नेटिक मार्केटिंग का मतलब होता है सामने वाले को अट्रैक्ट करना, ठीक है? बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर आपका जो कोर्स है, उसने ऑलरेडी बहुत बच्चों की लाइफ चेंज करी है, लगभग 2 लाख बच्चों की। तो अगर आप करोगे तो फिर आपकी भी लाइफ चेंज करेगा और ये आपको सामने वाले को एक्सप्लेन करना है। बी अ कंसल्टेंट, नो बी नॉट मतलब कंसल्टेंट बनना है आपको। वो जो नहीं होता सामने वाले को कि भाई मतलब अगर आप करते हो तो आपका मान लो मैंने ना लोगों से ना एडवाइस लेना स्टार्ट करूँ। भाई चलो ठीक है फाइनली बिलिंग स्टार्ट हो गई है। मुझे एक बात बताओ इंस्टा पे कितने फॉलोवर्स हैं? अगर 100 फॉलोवर्स कितनी व्यूज़ आ जाती है? 50 व्यूज़ आ 50 में से मान लो अगर 5 लोगों ने जॉइन करा तो इतनी अर्निंग हो गई। इतना अगर रोड मैप दे दो ये अर्जेंसी मतलब लास्ट के टाइम में आपने रोड मैप बता दिया, पैसिव इनकम बता दिया, कंपनी में ट्रिप्स सारे वो बता दिया। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में उस टाइम आए, वो सारी चीज़ें आप कॉल पे उगल वो सारी चीज़ें आप कॉल पे उगल दो, बता दो सामने वाले को कि भाई इतनी सारी चीज़ें हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। जितने ज़्यादा बेनिफिट्स आप सीख सकते हो, ठीक है? जितना ज़्यादा बेनिफिट्स आप मतलब देख सकते हो कंपनी के अंदर जो आज लोगों को मिल रहा है, जो आप सामने वाले को बता सकते हो, स्टोरी कनेक्ट कर सकते हो, स्टोरी टेल कर सकते हो एंड वहाँ पे आपका चांस हो जाएगा कि वो बंदा कन्वर्ट हो जाए, ओके? विज़नरी, बी विज़नरी, क्लोजिंग के लिए विज़न दिखाना ज़रूरी है। अगर आज मैं आप सभी को विज़न नहीं दिखा पाऊँगा कि यार आप लोग इस सेशन के बाद बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो, क्या लगता है आपका इंटरेस्ट बना रहेगा? आपके दिमाग में हमेशा कुछ रहेगा कि जब-जब मैं सेशन में रहूँगा तब तक मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे को कुछ ना कुछ समझ में आएगा और वही उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं पहले ही बोल देता था कि सेशन में मैं कॉमेडी करने वाला हूँ, कितने लोग आते? नहीं आते ना, मैंने हाइप क्रिएट करी। वो चीज़ है ना बहुत कम लोग समझते हैं। लोगों को लगता है ना कि यार हमसे नहीं हो रहा है, हमें ये फील्ड ही गंदा है। नहीं यार, फील्ड बहुत अच्छा है। लोगों की ज़िंदगी चेंज कर दी है इस फील्ड ने। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? या सो दैट्स व्हाई एंड लास्ट का अर्जेंसी तो मैंने बता ही दिया। क्लोजिंग बिल्कुल यही होता है कि जब आप लास्ट पॉइंट में आते हो और जब आपने सारा कुछ कर लिया, फॉलो अप कर लिया, तो स्टोरीज़ के लिए आपको जस्ट थोड़ा-सा मतलब आप अपना आइडिया बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, अपने टीममेट्स का एक्सपीरियंस बता सकते हो। जो भी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, आप वो बता सकते हो। आप सामने वाले के साथ मतलब एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग करके अपने एक्साइटमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। जस्ट क्लोजिंग हो जाएगी एंड अगर तब भी क्लोजिंग नहीं होती है, तो समझ लेना वो प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशान है अपनी लाइफ़ को लेकर। तो कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट बी काइंड सामने वाले को बहुत प्यार से समझाओ कि भाई देखो ऐसा-ऐसा सीन है, ये लाइफ़ में प्रॉब्लम्स है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए ही बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो। फैमिली को प्राउड फील करने के लिए ही बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो फैमिली से पूछने की उतनी ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो भी डिसीज़न है आपकी लाइफ़ को चेंज करना है, वो ऑलरेडी आपने अभी तक बहुत पैसा लगा दिया है ज़िंदगी के अंदर।
बहुत पैसा लगा दिया है ट्रैवल करने के ऊपर, खाने पीने के ऊपर। अगर कोई यहाँ पे लड़का है तो लड़की के ऊपर, लड़की है तो लड़के के ऊपर पैसा लगाती, लड़की तो शायद नहीं लगाती है, पता नहीं है मुझे, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ये चीज। तो यहाँ पे ना क्या है कि अगर मान लो आपने पैसा लगाया है तो गलत जगह पे लगाया है, अगर आप सही जगह पे लगाते तो पैसा आ रहा होता। तो वही तो आपको समझाना है ना। अगर लीड्स पूछ के काम किया था, चलो आप कौन कौन चाहते हैं Q&A करें, फटाक से हो गया, क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग आप कौन कौन चाहते हैं कि Q&A करें, कि एंड करें, एंड करें Q&A? दो ऑप्शंस, Q&A एंड, Q&A एंड, Q&A एंड। लास्ट में आप लोग को मैं वॉइस मैसेज जानने को मिलेगा, मेरा वॉइस मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा इस मीटिंग के साथ साथ। Q&A या फिर एंड, मैक्सिमम वोट्स किसके लगता है ना, लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी एनर्जी कम होती है, लोगों को लगता है ना क्या बकवास करने आ गया। पहली बात तो लोगों को अंदर लगता है कि यार ये ट्रेनिंग मतलब क्यों नहीं देता, ये तो बहुत बिजी है, खुद की अर्निंग करता है। और जब ट्रेनिंग देने आओ तो लोगों को लगता है यार यार ये तो मेरे को पका रहा है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये जो पकाना है ना, ये पका के ही, अब पक के ही आप अच्छे इंसान बनते हो। जो मकई होता है ना, उसके कच्चे में वैल्यू नहीं होती, वो जब पक जाता है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और उसको अगर और पकाओगे तो पॉपकॉर्न बन जाता है, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। गॉट माई पॉइंट, है ना? Q&A करें। आपको क्या लगता है जो मेरी एज है, क्या मैं उससे थोड़ी अट्रैक्टिव बातें करता हूँ आप सभी के साथ? आपको लगता है कि अगर ये बातें आप करना सीख जाओ तो आप अपनी लीड्स को इम्प्रेस कर सकते हो? लगता है ऐसा? चलो Q&A कर लो फटाफट। कौन कौन आना चाहते हैं? अपना नाम स्पैम करना स्टार्ट करो, सबसे पहला नाम लिखते हैं किसका आ रहा है। अपना नाम लिखो, अपना नाम। कुलदीप, प्रिंस, कुलदीप, कुलदीप भाई ये मजा आता है यार, लोग ना मतलब। चलो अभी सबसे पहले 5 लोगों का अब मौका हेलो ओके। सर। हाँ जी सर। वीडियो लिया आपने वीडियो? कोई बात नहीं, इसको मैं ना रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ। Recording stopped. एक सेकंड रुक जाओ यार। हाँ अभी आपकी वीडियो क्लियर है, तो आप बताओ कैसा लगा सेशन? चलो बहुत अमेजिंग था सर। कुछ तो सीखने को मिला। यस सर। आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर जब लेट बोलता है ना कि इसमें ज्वाइनिंग का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, तो उसका क्या बोले? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको आता है। कितने लोग चाहते हैं इसका आंसर? ऑफ कर सकते हो भाई, ताकि डिस्टर्बेंस, बहुत नॉइज आ रही है आपके माइक से, ऑफ कर लो। ठीक है, ठीक है। कौन कौन चाहते हैं इसका आंसर करें? ठीक, चलो। देखो भाई, सबसे पहली बात क्या है ना कि अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर रहे हो तो सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो पैसों का आता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, सपोज मान लो अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो तो वो अपने बिजनेस में पैसा लगाएंगे तभी आपको रेवेन्यू आएगा। तो स्टार्टिंग जो इंग्रेडिएंट होता है वो कैसे निकलवाए, सबसे पहले क्या है ना कि आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा कि वो आपसे ना ज्यादा क्वेश्चन ना, मतलब आपको रेगुलर स्टोरीज डालते रहनी है, आपको रेगुलर रील्स डालनी है, ताकि कम से कम वो फेक ना समझे, वो फ्रॉड ना समझे। आपने ये कर दिया। दूसरा स्टेप आता है, जब भी आप कॉल पे लाते हो ना, जब भी आप कॉल पे लाते हो तो सामने वाले को आप ये बोल सकते हो कि भाई चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपके पास आज पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन ये क्या एक ही रीजन है? आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो, उस ऑब्जेक्शन को टैकल करने का मैं प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ। आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो। क्या सिर्फ एक ही रीजन है आपके पास पैसा नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का? वो बोलेगा हाँ भाई एक ही रीजन है। क्या मैं इसको सॉल्व करूँ तब स्टार्ट करोगे? बोले हाँ करूंगा। चलो मैं आपको समझाता हूँ। चलो अगर मान लो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका जस्ट इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए, ठीक है, मैं सिल्वर को लेके चल रहा हूँ। 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस। एंड अगर आप उससे मंथली का 20-25 हजार भी कमाने लगो तो क्या लगता है आपको कि ये भर मतलब कैसा सौदा होगा? वो बोलेगा भाई बढ़िया होगा। तो वो बोलेगा मेरे पास पैसा ही तो नहीं है। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, पैसा किसके पास हो? पैसा तो अरेंज करना पड़ता है ना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि यार देखो आज आपके पास पैसा नहीं है तभी तो आप मेरे पास आए हो, तभी तो आप मेरे साथ कनेक्टेड हो। अगर आपके पास ऑलरेडी ये पैसा होता, अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होते, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते? आप मेरी स्टोरीज ना देखकर, मेरे से बात ना कर कर आप काफी ज्यादा लाइफ में खुश होते, प्रॉब्लम्स नहीं होती आपके लाइफ में। अगर चलो ये हटा दो, बिजनेस हटा दो, मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, ठीक है, जहाँ पे आपके पेरेंट्स बीमार पड़ गए, और वो जो बीमार आप पड़ गए आपके पेरेंट्स, अब आपको पैसा मांगे डॉक्टर 60,000 1 लाख रुपए, कहाँ से अरेंज करो? मान लो कोई आईफोन जो सेल पे है, जो नया एकदम ब्रांड न्यू, आपको 20,000 को आपका फ्रेंड ऑफर करे, आपके पास पैसा है ही नहीं, कितना बुरा लगेगा ना उस दिन कि आपके पास आपका ड्रीम फोन अचीव करने का एक मौका था, वो गवा दिया आपने। क्यों? कि आपके पास पैसा नहीं है। वो कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा एक्शन लिया ही नहीं जिससे पैसा है। तभी तो आपको स्टार्ट करना है, तभी तो आज आप मेरे साथ कनेक्टेड हो। और अगर आप फिर यही बहाना करोगे आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या लगता है कि आप आगे कुछ कर पाओगे लाइफ में? उसको ना आप डराओ, फोमो कराओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, डराओ, ठीक है। उनको ये बताओ कि अगर आप अब नहीं करोगे ना तो आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आएगी, आप सेम बहाना करते हो। लाइफ में ग्रो करना है कि नहीं करना है मेरे भाई?
हम सबके पास पैसा नहीं था। अब यहाँ पे छोटी-सी स्टोरी बता दो अपनी, कि हमने भी स्टार्ट किया था ना, हमारे में भी तो प्रॉब्लम थी, हमारे घर में भी तो प्रॉब्लम थी, हम भी तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। अगर हमारे पास जेब में लाखों रुपए होते तो क्यों करना था बिज़नेस? क्यों करना था? नहीं करना था, लाइफ को एन्जॉय करते यार। और भी ऐसे लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं बिज़नेस, क्यों? क्योंकि उनके पापा के पास बहुत पैसा है, उड़ा रहे हैं भाई, उड़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? क्लियर हो गया? कितने लोगों को क्लियर हो गया ये डाउट? नेक्स्ट पे चलें। कायनात का देखा मैं सबसे पहले, पता नहीं कौन है, माइक ऑन कर लेना, ठीक है? हेलो। कायनात अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कैमरा ऑन कर सकते हो ताकि ऑडियंस को अच्छे समझ में आ जाए। नहीं सर, एक्चुअली आई एम नॉट कंफर्टेबल। नो इश्यू। या यू कैन आस्क, आपको नहीं कैसा सर, लगा सेशन? अच्छा था? यह सेशन सर बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। सर मेरा अमेजिंग। एक प्रॉब्लम आता है कि प्रेजेंटेशन हो जाता है, मैं कॉल पर लीड को लेती हूँ और कॉल पर ही अभी तक बीच में क्लोजिंग करती हूँ, लेकिन लिंक सेंड करने के बाद हुँ, पेमेंट नहीं होता है। प्लस अगर मैंने कुछ फ्रेंड से पूछा, मतलब जो कम्युनिटी में हमारे जो ग्रुप है उसमें मैंने पूछा, तो वहाँ पे पूछा कि आप अपने अकाउंट में मनी मंगाकर आप उनका आईडी बना कर दो। तो अच्छा, अच्छा। हाँ, हुँ, हुँ, तो समझ गया। मतलब मैं आपको बेसिक सा पे करने अच्छा, अच्छा। पे हुँ, करने रेडी नहीं होते, क्योंकि मैं पर्सनल अकाउंट में मंगा रही हूँ। ये होता है ना, लिंक से पेमेंट करते हैं और ना मुझे मतलब सेंड करते हैं, तो यहाँ मतलब पर मैं पेमेंट के लिए कंफ्यूज हूँ रेडी कि मैं होते हैं, किस प्रॉब्लम तरह ये लूँ। होती है कि आप अपना अकाउंट मतलब नहीं दे पा रहे हो पेमेंट के लिए, राइट? नहीं, अकाउंट भी लेते हैं और लिंक भी लेते हैं, बट पेमेंट नहीं करते हैं। अच्छा, पेमेंट नहीं करते। ठीक है, चलो, अब ऑफ कर हुँ, सकते हो अपना माइक, ठीक है? हुँ। थैंक यू, थैंक यू। ओके। सो कितने लोग चाहते हैं कि इसका आंसर करें? एक बार ऑडियंस से पूछा जाए कि अगर आपके पास लीड आती है और सब कुछ डन हो जाता है, वो मतलब रेडी हो जाते हैं, लास्ट मोमेंट में आपको वो मना कर देते हैं कि भाई पेमेंट नहीं करूँगा। चाहते हैं ना? चलो बढ़िया, ये क्वेश्चन अच्छा था। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो सपोज़ मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है? आपको आपके पास कोई क्लाइंट है, आपने अपना 100% दे दिया कॉल के अंदर। अब सबसे पहले ना कि ये ट्राई करो, मैं कुछ चीज़ें पीछे बताता हूँ ताकि आप उन चीज़ों को भी सीख जाओ, ठीक है? कोई प्रोस्पेक्ट आया, आपने अपना कॉल पे 100% छोड़ो, 1000% दे दी। मतलब पूरा एनर्जी, पूरा एक्साइटमेंट ट्रांसफर कर दिया। जब भी कॉल आए, एक लंबी सी साँस लेना, बोला मेरे को बेस्ट देना है। और यही स्टार्टिंग इनिशियल डेज़ में आपको वायदा करती है, ठीक है? बेस्ट दे दिया आपने, उसके बाद सामने वाला ये बोले कि मेरे को ना प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मैं नहीं कर तो तभी ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें भेज देनी है ना जिससे उसका ना मतलब वो ना मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए स्टार्ट करने से। क्यों? क्योंकि ना ये चीज़ें ना प्रैक्टिकल है। अगर ना आप 10 लोगों के बीच रहोगे और 10 लोग अगर सक्सेसफुल हैं, तो 11वें आप ऐसे लोग होने वाले हो जो आप सक्सेसफुल बनोगे। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, बहुत फेमस बुक में लिखा है ना? सो अगर आप सामने वाले को ये कंटेंट भेजोगे कि भाई अगर आप इनकी तरह देख रहे हो वो बिज़नेस इन्होंने भी स्टार्ट किया था। स्टोरी आपने लगा रखी है कि भाई देखो अगर आपने स्टार्ट किया तो कब इतनी अर्निंग कर तो मुझे नहीं लगता है वो मना कर पाएगा क्योंकि देखो एक बंदा कब मना करता है? या तो उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होगा, या तो उसको ये नहीं लग रहा होगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या तो उसको उसको आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा बात करने में, या तो उसको ये फील हो रहा होगा कि अगर आप कर रहे हो चलो ठीक है और लोग कर रहे हैं चलो ठीक है, मैं नहीं कर पाऊँगा यार। आपने डाउट को सॉल्व नहीं करा होगा, समझ रहे हो? तो इन डाउट्स को ना पहले आप कॉल पे सॉल्व करो, ठीक है? कि आप कर पाओगे, भरोसा दिला लो, एक अच्छा सा कनेक्शन बिल्ड कर लो और अच्छा सा ना ट्रस्ट बिल्ड करो क्योंकि मैंने आपको ना बार-बार बोला है कि प्रोडक्ट बेचने पे मत जाओ यार। अपने सॉल्यूशंस को जो उसका प्रॉब्लम है उसके लिए उसको सॉल्व कर दो ऑटोमैटिकली प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? कायनात को अनम्यूट करो। क्लियर हो गया कायनात? हाँ, ये सर क्लियर हो गया। सर हुँ, अमेज़िंग। वो एक्चुअली प्रॉब्लम सर इसमें ना, सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो लिंक ले लेते हैं, तो पेमेंट नहीं करते हैं। हाँ, और बार-बार फिर जब फ़ॉलो-अप लेने के बाद भी वो उसपे रिप्लाई नहीं करते, तो हम उनको क्या सिर्फ़ ऐसा है कि ट्रस्ट दिलाकर ही उनसे हमको पेमेंट कराना है? देखो ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मान लो अगर बार-बार आप कर रहे हो तब भी वो नहीं कर रहा तो वो जंक लीड है, उसको छोड़ दो। देखो ऐसे-ऐसे मेरे पास साथ भी ऐसे लीड्स बहुत है जो ना 2-2 महीने 3-3 महीने बाद एनरोल करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट, अपना टाइम मत वेस्ट करो ज़्यादा। आपके पास बहुत लोग हैं जो सच में स्टार्ट कर सकते हो, तो उन पे टाइम क्यों वेस्ट करना जो आपका टाइम खा रहे हैं, है ना? आप नई लीड जनरेट करो, नई नई से स्टार्ट करो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। मनीषा, ओके। ये आई थिंक ये थर्ड है। अरे यहाँ पे तो 2 है बिल्कुल, ये फर्स्ट वाले। हेलो, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड करा है, पता नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट संतोष।
तो संतोष मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड करी। हेलो हाँ जी, आप कैमरा ऑन कर सकते हो संतोष? आपको सर, कंफर्टेबल? मैं देखिए अभी कंफर्टेबल नहीं बैठा हूँ सर इसकी है। अरे उठ जाओ भाई, उठ जाओ, उठ क्या कर रहा है? कौन से तुम मास्क लगा रहे हो यार? अभी भाई देखो करके वो अपने मुंह पे बाल्टी भर रहे हो, देखो। सर आप बहुत लेजेंट हो कसम से। हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने यार? अरे भाई आप इतना कसम से इतना अच्छा टिप देते हो कि बंदा एक ही बार में सेल कंप्लीट डन हो जाता है। आई होप पता है सो कि मैं आपकी लाइफ में, अरे यार ऐसा थोड़ी ना, आधे लोग तो चले गए सेशन से, 28 लोग बचे, ऐसा क्या मैंने बता दिया? मेरे को लगता है मैंने बोर कर दिया सब। किनको नहीं लगता मैंने बोर करा आज? देखिए आज एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया कि देखो भाई मेरा भैया नहीं मान रहा है, वो मना कर अच्छा, रहा है ये ये फेक मैंने है। सुना है भाई कि पापा नहीं मान रहे, भैया नहीं मान रहे, ये मैंने हाँ कभी नहीं सुना यार, पहली बार सुन रहा हूं। आगे हाँ। आगे। तो भाई देखो फिर मैंने उसको कुछ रिटर्न जो मैंने उसको जवाब दिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा चलो। हाँ चलो पहली बार मेरे को कोई बंदा मिला जो खुद से कुछ कहना चाहता है, बताओ। हाँ शुरू देखो से। भाई मैंने कहा जो आप इन 10 लोगों की बातों में आके आप ये डिसीजन ले रहे हो ना, ये 10 लोग आपको खाने को नहीं दे सकते, ठीक है। खाने को आपको अपने मम्मी पापा देंगे, एंड में भाई बहन जो भी है मतलब अपना इमोशनल देंगे। माइंडसेट लगा रहा हूँ, इमोशनल एक्टिव कर रहा हूँ हाँ इमोशनली। भाई वही तो मैंने उसको वही समझाया। मैंने कहा आप 10 लोगों की बातों में मत आइए, ठीक है। आपको कोई साथ नहीं देगा, एक तो हम दे सकते हैं एंड आपके मम्मी पापा दे सकते हैं। देखो अगर आपको फेंक लगता है तो भाई आप मेरे को बताओ ना, आपको कहाँ से फेंक लग रहा है, आपको क्या चाहिए, जीमेल प्रूफ चाहिए या बैंक स्क्रीनशॉट चाहिए या फिर एफिलिएट पैनल चाहिए, जो भी चाहिए आप बताइए मेरे को। मैंने अच्छा उसको अच्छा। हाँ भाई सब क्लियर कर दिया और बंदा डन हो गया। अच्छा हो गया। फिर मैं यहाँ पे हाँ कुछ भाई हो पॉइंट्स में गया। ऐड करता हूँ, कुछ पॉइंट्स में ऐड करता हूँ संतोष, ठीक है। जैसे आपने ना बहुत अच्छा आपने बताया कि आप उनको थोड़ा सा इमोशनल कर रहे हो, एंड उसके बाद आप सारी चीजें उनको भेज रहे हो, इससे बंदा क्लोज हो जाएगा। अगर तब भी क्लोज ना हो ना, तब ना आपको थोड़ी सी इमोशनल चीजें और बतानी है कि भाई तेरे को ना मैं बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाने वाला हूँ, तेरे साथ मैं बिजनेस करके सोचो भाई, हम दोनों मिलकर कितना बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। अगर तुम मान लो अगर आज के महीने के बाद तुम अगर महीने का 50,000 छोड़ दो, 20,000 भी कमाने लगे और तुम्हारी फैमिली को ये पता लग जाए कि तुम इससे कमा रहे हो, तो वो रिएक्शन क्या होगा उनका? जो फर्स्ट पेमेंट अपनी मम्मी के हाथ में रखोगे उसका क्या रिएक्शन होगा? मैं तुम्हें बहुत ऊपर तक दिखना चाहता हूँ भाई, कि तुम बहुत अच्छे तक जाओगे एंड बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। वेलकम टू टीम संतोष, लेट्स प्ले बिग टुगेदर, ऐसा करके जब आप लाइन पंच लाइन यूज करोगे ना, तो उससे आपकी क्लोजिंग और अच्छी हो जाएगी। आई होप मजा आया भाई संतोष आपसे बात करके। हाँ नेक्स्ट सर आपको। 1 मिनट सर 1 मिनट 1 मिनट। ओके। या। सर आप बहुत लेजेंड हो, थैंक यू। अरे भाई थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच भाई संतोष। भाई आज मैंने मिलीनियर ट्रैक की तरफ से भाई कुछ पोस्टर क्रिएट किया था मैंने खुद से, उसमें मैंने भाई डिस्काउंट दे दिया सिल्वर पे और गोल्ड पे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। संतोष मैंने के लिए कहा एक बार भाई हार्ट स्पैम कर दो, सभी लोग जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, संतोष के लिए एक बार हार्ट स्पैम कर दो, बढ़िया बंदा है यार, मजा आया बात करके। और मतलब काफी अच्छा कर रहे हो आप। आई होप गॉड ब्लेस यू भाई, और अच्छा करो और चीजें सिखाओ और लोगों को इंस्पायर करो, कीप इंस्पायरिंग। ऐसे पोस्टर्स वगैरह बनाना, स्टोरीज डालना, रील्स डालना आप लोग भी स्टार्ट करो। एंड बढ़िया लगा भाई आपसे बात करके। ओके। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। चलो अब नेक्स्ट नाम स्पैम करो। लास्ट। चलो एक एक पर्सन लड़का और एक लड़की को लूंगा, ठीक है, फिर क्लियर होगा। शिवम, पंकज यादव का आ रहा है। पंकज यादव से बात करेंगे शायद। पंकज, चल ठीक है, तू नंबर आ गया। चलो मुझे एक बार सेंड करिए भाई आप। कैमरा ऑन करना, आप जो लगाएंगे कैमरा के बिना तो मैं बात नहीं करने वाला अब। हेलो सर। बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो, कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा? बहुत ग्रेट लगा सर, एकदम सुपर। थैंक यू सो मच। बताओ फिर आपको क्या डाउट्स है, आपके कुछ डाउट्स वगैरह कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते सर लोग ऐसा बोलते हैं, ज्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मेरा पैसा लगा दिए रहा ना, मैं तेरे को कमा के वापस कर दूंगा, ऐसा बोलते हैं। उन लोग के लिए क्या सॉल्यूशन सर? हो। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि इस डाउट का सॉल्यूशन दूं? कितने लोग चाहते हैं ये टॉपिक? बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से, एक मतलब बार लगा ऑडियंस से जान लो, ऑडियंस से जान लो। यस यस, चलो ठीक है भाई, आप थोड़ा सा ना माइक म्यूट कर लो, मैं अच्छे से सुनूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सो देखो यार, जब आपको लोग ऐसा बोले ना कि भाई आप मेरी तरफ से पैसा लगाओ तो मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो 2-3 एग्जांपल देना जस्ट, ठीक है, वो अपने आप बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा ही होता है। पहला एग्जांपल तो ये है कि यार देखो कोई बात नहीं, मान लो चलो मैं आपकी तरफ से पैसा लगा दूं, बट आप मेरे ना 3 सवाल का आंसर करो, अगर आप इसका आंसर कर लेते हो तो मैं आपकी तरफ से पैसा लगाने को रेडी हूं। सबसे पहला सवाल कि आप बचपन पे स्कूल गए, ठीक है, आपके मम्मी पापा ने आपका एडमिशन करवाया था, क्या आपके मम्मी पापा अगर ये बोलते प्रिंसिपल को कि मेरे बेटे का एडमिशन ले लीजिए और जब इसका जॉब लग जाएगा तब वो पैसे देंगे, आपको क्या लगता है प्रिंसिपल एडमिशन लेता? क्या वो आपका रिश्तेदार है? रिश्तेदार होगा तब भी नहीं लेगा, आजकल तो पैसा रिश्ता से भी बड़ा हो गया।
तो बात सिंपल है, अगर मान लो आपको ऐसा पता लग जाए कि मतलब इससे मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला, तो क्यों आपकी कोई हेल्प करे? मान लो मैं आपको अपनी एनर्जी से हेल्प करने वाला हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, मैं आपको अपना मेंटोरशिप देने वाला हूँ, तो क्या लगता है भाई पैसा भी मैं लगाऊँ, तो इसमें क्या प्रॉफिट है मेरा? तो मैं आप पे क्यों लगाऊँगा? अपनी बहन-भाई पे लगाऊँगा ना। ऐसे थोड़ा-सा एरोगेंट हो गया ये। इसको और ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कराने के लिए सामने वाले को ये बोल सकते हो कि देखो यार सर, मैं आपको ना ये बताना चाहता हूँ कि जब आप स्कूल, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, तो यहाँ पे ना आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं कि आप स्कॉलरशिप ले सको। वो तो आपका एक मतलब एक ऑप्शन होता है। लेकिन जब आप आस्क करते हो अपने प्रिंसिपल से, क्या उनका रिएक्शन पॉजिटिव आता है? क्या वो हाँ करते हैं? नहीं ना। क्या आप दुकान पे जाते हो, सामने वाले को ये पूछते हो कि मैं ये सामान लेके जा रहा हूँ, इसका पैसा-वैसा देना पड़ेगा क्या? ये पूछते हो? क्या ये पूछते हो कि भाई इसका प्राइस क्या है? आलू कितने रुपए भाव चल रहा है? आटा कितने रुपए भाव चल रहा है? चावल कितने रुपए भाव चल रहा है? ये पूछते हो ना? ये तो नहीं पूछता ना कि चावल भाई फ्री में ले जाऊँ क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। जब आप ये सोच रहे हो, जब ये आपके साथ होता है, तो क्या लगता है जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपके साथ लाइफ में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती। एवरीथिंग पेज़, मतलब अगर कोई चीज़ आपको फ्री में आ रही है तो यू आर द प्रोडक्ट, ओके? हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्राइस है। अभी आप मुझे देख भी रहे हो तो आपने इसके लिए कोर्स के लिए पैसे दिए, तभी आप देख रहे हो मुझे, वरना ना ही मैं आपको जानता, ना ही आप मुझे जानते। राइट? तो जब ऑब्वियस सी बात है भाई, जब हर चीज़ के लिए आपने पे करा है, आपने जो अभी कपड़े पहने हैं वो भी आपने पैसों से खरीदा है, आप जो खा रहे हो अभी वो भी पैसों से खरीदे, जो पी रहे हो वो भी आजकल पैसों से आ रहा है, तो क्या लगता है जो अभी सीखोगे, जिससे आप पैसा कमाओगे, क्या वो भी फ्री में आएगा? नहीं ना। समझ में आया पंकज? मैं आपको अनम्यूट करूँ। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया सर। मेरे को बिजनेस स्टार्ट किए बस आज तीसरा दिन हो रहा है। चलो और अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस, लॉट्स ऑफ सक्सेस टू यू, ठीक है? यस सर, ने 12 सौ अर्निंग भी कर लिया हूँ सर मैं चलो इसके लिए। अमेजिंग, बहुत थैंक यू अमेजिंग, सर। कीप इट अप एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मज़ा आया। थैंक यू अब नेक्स्ट कोई सर। लड़की को लेने वाला हूँ, तो जितने भी लड़कियाँ हैं वो मैसेज करो, ठीक है? थैंक यू सर। सबको मौका मिलना चाहिए। यस सर। श्योर। ठीक है भाई, अपना माइक म्यूट कर लो, ठीक है? ओके, ओके सर, थैंक यू सर, वेरी थैंक यू। प्रीति। चलो ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. ओके, क्या आर यू कंफर्टेबल टू ऑन योर कैमरा? कैन यू प्लीज़? Yes, sir. श्योर यू कैन प्लीज़, ताकि लोगों को पता चले। देखो, मैं ना आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर आप कैमरा ऑन करना सीख जाओगे ना, अगर आप लोगों को फेस करना सीख जाओगे, थोड़ा-सा अजीब लगेगा अभी कि यार मैं अगर ऑन करूँ तो लोग क्या सोचेंगे? एंड ऐसा कुछ नहीं है। देखो कितना तो बढ़िया है। तो आप ये बताओ मेरे को कि कैसे हो? बढ़िया सब? Yes, sir. बढ़िया। कैसा लगा सेशन? सर बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लगा ना? ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि आपके कोई डाउट्स रहे आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग, या कुछ भी इस सेशन के अकॉर्डिंग आप पूछना चाहो तो आप पूछ सकते नो सर, डाउट तो नहीं है। एक्चुअली मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हो। और अच्छा, आप स्टार्ट करने वाले हो आज मिलियनेयर ट्रैक? क्योंकि ओके, ओके। मैंने ऑलरेडी 2 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैं वर्क कर चुकी हूँ। अच्छा, तो आपको सेशन कैसा लगा यहाँ का? थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बता दो, थोड़ा-सा आप फीडबैक दे दो सेशन। मैं इसलिए बोल रही हूँ मैंने ये अमेज़िंग से मैंने बहुत सारे मेंटोर्स के सेशन अटेंड किए बट दिस इज़ अमेज़िंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। इट्स प्लेज़र यार कि मतलब आपको सच में पसंद आया, एंड जितने भी लोग हैं जो मतलब कह रहे हैं कि मेरे को अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो आप मतलब अभी स्टार्ट करने वाले हो ना? यस सर, ये कि मैं 2-3 सेल आपको जनरेट करके दूँगी, अगर वहाँ से मेरी सेल आ गई, फिर मैं अपना आईडी लगाऊँगी। इट्स ग्रेट पॉइंट गाइस, आप लोग नोटिस करना, इन्होंने अभी क्या कहा कि अगर मान लो आपका कोई प्रोस्पेक्ट ये बोले कि मेरे पास पैसा नहीं, तो आप उनको मेहनत करने पे लगा दो। किसी को तो ना खाली हाथ मत जाने दो कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर वो मजबूर हो जाए, अपनी मजबूरी दिखा दे कि मेरे पास नहीं है, तो उसको कम से कम ये बोलना कि चल ठीक है भाई, मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ, तो एक काम कर, मेरी लिंक्स है ना, 2-3 बंदों को ज्वाइन करा, जो भी प्रॉफिट आ रहा है उससे मैं तेरी हेल्प कर दूंगा बिजनेस को स्टार्ट। ये भी आप बोल सकते हैं। इट्स गुड पॉइंट फॉर लर्निंग, नोट कर लेना है सारे लोग, ठीक है? नाइस टू मीट यू प्रीति, एंड लास्ट एक बंदा को मैं ऐड करूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, आपने अच्छा लगा आपको सेशन, आप इसको रिकॉर्डिंग करके मुझे टैग करना, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। आप किसको, एक एक और पर्सन को लेने वाला है। चलो सोहेब। देखो जिनको मैंने लिया है ऑलरेडी, मैं उनको नहीं ले रहा, नए लोगों को ले रहा ताकि सबको मौका मिले। आवाज आ रही है सोहेब आपको? अच्छा चलो, उनको नहीं आ रही। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। चलो राज करके कोई बंदा है, उसको लेते हैं।
अच्छा सोएब का ऑन हो गया mic. Guys, I'm audible. Yes. It's Raj, right?